everyone, this is Chani Dinani welcoming you to Magnet Brains, and in today's video we are going to see something very important and also interesting and also something that is definitely going to increase your vocabulary time, that is कि आपको वो कौन से words हैं that you should use instead of word very. अब क्या होता है ना कि जब जनरली हमसे कोई भी कुछ भी पूछता है हाउ वॉज योर डे, यू से वेरी नाइस, ठीक है. व्हेन समबडी सेज हाउ इज दिस प्रोजेक्ट, यू से वेरी गुड. देन हाउ यू फीलिंग, वेरी टायर्ड. तो हर चीज़ में ना हम ये वर्ड वेरी लगा देते हैं. बट वॉट इफ अगर हमको कुछ ऐसे अच्छे वर्ड्स पता चल जाए जो हम इस वेरी को हमेशा के लिए हटा सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं, दैट वुड बी एब्सोल्युटली ग्रेट, राइट. सो इफ वी गेट सर्टेन वर्ड्स जो हम यूज कर सकते हैं टू टेल कि भाई हम कौन से वेरी की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वेरी टायर्ड नहीं बोलना है, हमें कोई अच्छा वर्ड चाहिए जो हम यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बट बिकॉज एवरीबडी सेज वेरी टायर्ड, वी वांट टू बी लाइक, हमें थोड़ी स्टाइल वाइल माननी कि नहीं, हमें और अच्छे वर्ड्स आते हैं. सो यू कैन काइंड ऑफ गेट दैट वर्ड है. क्लियर. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, यू गेट अ चांस टू काइंड ऑफ अप्रिशिएट समबडी, तो आप नॉर्मली एक दो वर्ड ही बोलते हो. इट्स वेरी गुड, राइट, इट्स वेरी अप्रिशिएटिव, तो वेरी लगा देते हो. अगेन वहां पे भी आपको कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे जो कि आप यूज कर सकते हो इस वेरी डैश को हटाने के लिए. क्लियर. सो आज हम वही देखने वाले हैं एग्जैक्टली वो कौन से वर्ड्स हैं. बहुत सारे वर्ड्स हैं डेफिनेटली, बिकॉज एक दो वर्ड सीखने का कोई मतलब नहीं है. एंड ऑल्सो इफ आई जस्ट शो यू द वर्ड दैट इज ऑल्सो नॉट वर्थ इट. सो हम क्या करने वाले हैं, हम पर्टिकुलरली पहले ये देखेंगे कि भाई हम वेरी डैश जो भी वर्ड है उसको जब भी बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, एंड देन उसकी जगह हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं. फिर हम सेंटेंसेस देखेंगे कंसिडरिंग एनी सिचुएशन, एनी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिसे देखकर हम ये सोचेंगे कि अच्छा हम बोलते क्या हैं, हम वेरी के साथ यूज़ करते हैं वर्ड को, तो इस तरीके का सेंटेंस होता है. बट अगर हम ये रिप्लेस कर देंगे, ये वर्ड बोलेंगे तो कितना अच्छा साउंड करेगा. सो ओवरऑल हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लेंगे सो दैट ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाए. एंड यू हैव टू ट्राई कि आप इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करो, बिकॉज वेरी के साथ जो वर्ड हम यूज़ करते हैं हमें बहुत चांसेस मिलते हैं रोज़ इनको यूज़ करने के. सो इफ़ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली वी शुड गो फॉर दैट वन पर्टिकुलर वर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर टू वर्ड्स, वेरी एंड जो भी आप बताना चाहते हो. डन. ऑलराइट. तो सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज, जब भी हमें कोई भी ऐसा पर्सन मिले या हमने कोई आइडिया सुना, ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू टेल कि भाई वो बहुत अलग था, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स सो वेरी क्रिएटिव, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, ओ वाओ दिस इज़ वेरी क्रिएटिव. तो वेरी क्रिएटिव हम यूज़ करते रहते हैं, राइट, ये बताने के लिए कि ये बहुत अलग था, ये कुछ हटके था. बट हमें क्या यूज़ करना चाहिए उसकी जगह, वर्ड इनोवेटिव, बिकॉज वेरी क्रिएटिव का ही मतलब क्या होता है भाई, इनोवेटिव, या इनोवेटिव का मतलब ही होता है वेरी क्रिएटिव. सो इफ यू गेट अ चांस टू से वेरी क्रिएटिव, काइंड ऑफ जस्ट रिप्लेस दैट विद द वर्ड इनोवेटिव. फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलना है कि भाई कोई कॉम्पिटिशन है, ठीक है, और वहाँ पर यू आर काइंड ऑफ टेलिंग योर पेरेंट्स या योर फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली कॉम्पिटिशन में कौन जीतेगा, और आप यह बताना चाहते हो कि भाई जिसकी सबसे ज़्यादा क्रिएटिव डिज़ाइन होगी ना वही जीतेगा. सो वॉट यू वुड से, यू विल टेल द वन विच हैज़, या the one who will have the very creative design, right, a very creative design, that person is gonna win. बट हम वेरी क्रिएटिव तो बोलते ही हैं. वॉट इफ अगर हमें इसको हटाना हो तो हम क्या बोलेंगे, ओनली इनोवेटिव डिजाइंस विल विन अ प्राइज इन द कॉम्पिटिशन, या फिर वन हु विल हैव अ इनोवेटिव डिजाइन इज गोइंग टू विन द कॉम्पिटिशन. सो आपको जब भी वेरी क्रिएटिव यूज करना है ये बताने के लिए कि भाई बहुत ज़्यादा हटके था, ये बहुत अलग था, ठीक है ना, यू हैड अ वेरी क्रिएटिव आइडिया, यू कैन बी, यू आर इनोवेटिव, यू हैव वेरी इनोवेटिव आइडियाज़, तो वहाँ पर आप वर्ड इनोवेटिव ही यूज़ करो. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट वन है, अगर कोई जगह है जब बहुत क्राउड है, मतलब बहुत भीड़ है, तो एक ही वर्ड आता है हमको, क्या बोलते हैं भाई, इट वॉज वेरी क्राउडेड, राइट, अ लॉट ऑफ क्राउड इज देयर, इट्स वेरी क्राउडेड. तो वेरी क्राउडेड इज समथिंग जो हम बहुत बार यूज करते हैं. तो एक वर्ड है जो आप यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेरी क्राउडेड, दैट इज द वर्ड बस्टलिंग. यानी जहाँ बहुत भीड़ है, कोई जगह थी, कैसा था भाई वो मार्केट, भाई बहुत भीड़ थी, तो हम क्या बोलते हैं, इट वॉज वेरी क्राउडेड. डोंट से दैट, यूज द वर्ड बस्टलिंग. फॉर एग्जाम्पल, द मॉल वॉज बस्टलिंग ऑन वीकेंड. आप क्या बोलना चाह रहे हो, for example you visited the mall, ठीक है, on weekends, either you went on a Saturday or a Sunday. तो आपसे किसी ने पूछा how was your experience, you went for the shopping in the mall and you want to tell सब कुछ ठीक था बट बहुत भीड़ थी, द मॉल वॉज वेरी क्राउडेड, यही बोलते हो. डोंट से दैट, यू नीड टू से द मॉल वॉज बस्लिंग ऑन वीकेंड्स, यानी द मॉल वॉज वेरी क्राउडेड. तो जब भी वेरी क्राउडेड आपको यूज करना है किसी सेंटेंस में, उसको काटो भाई, उसको हटा दो और क्या लगा दो वहाँ पर, बस्लिंग. क्लियर. ऑल राइट.
नेक्स्ट वन इज वेरी क्यूट. व्हेन यू सी अ पर्सन, स्पेसिफिकली जब भी हम छोटे बेबी को देखते हैं हम ये बोलते हैं ओ वेरी क्यूट बेबी, ठीक है. तो वेरी क्यूट तो हर कोई बोलता है ना. हम क्या क्यूट का यूज़ कर सकते हैं वर्ड अडोरेबल. अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अपीलिंग है, बहुत क्यूट है, तो आपको क्या बोलना है, इंस्टेड ऑफ वेरी क्यूट से द वर्ड अडोरेबल. फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल बेबी इन माई नेबरहुड इज adorable. You should not be like and she is adorable, wow what a picture. तो यहाँ पर आपको अगर ये वर्ड यूज़ करना है कि भाई this image या फिर this girl or this baby is so cute, is very cute, आप यही बोलते हो. don't say that. क्या बोलोगे, this baby is adorable, the baby in my neighborhood is adorable, oh what a adorable baby. तो इस तरीके से adorable वर्ड को आप यूज़ करना स्टार्ट करो instead of using very cute. done, all right. नेक्स्ट वन इज, अगर कोई चीज़ आपको बहुत खतरनाक लग रही है तो हम क्या बोलते हैं, इट्स वेरी डेंजरस. नहीं 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 बहुत खतरनाक है भाई, इट्स वेरी डेंजरस, आई एम नॉट गोना गो देयर, राइट. तो आप वेरी डेंजरस तो यूज ही करते हो. स्टार्ट यूजिंग अ वर्ड थ्रेटनिंग देयर. हम यूज सुनते हैं ना वर्ड, थ्रेट है, ये धमकी है. तो उसी तरीके से कोई चीज़ जो बहुत डरावनी होती है उसे हम थ्रेटनिंग कहते हैं. सो इफ यू हैव टू यूज words very dangerous, go for the word threatening instead. For example, the lake looked threatening to the swimmers. For example, कोई भी जगह है वहाँ पे बहुत अच्छे लेक्स हैं, ठीक है. there is a person who is a limnophile यानी a lover of lakes. तो वो जा रहे हैं भाई, वहाँ पर कुछ swimmers हैं कि हम इस लेक में स्विमिंग करेंगे, ठीक है. बट as they went like near to the lake, उनको दिख गया कि बहुत डीप वाटर है, बहुत खतरनाक लग रहा है लेक दिखने में, मतलब डर लग रहा है कि नहीं कुछ हो सकता है, अनफॉर्चुनेट हो सकता है. सो हाउ दे आर गोना से, मतलब कैसे नॉर्मली बोलते कि the lake is looking very dangerous, but don't say that. What you can say is the lake looked threatening to the swimmers. The lake looks threatening to me. I'm not gonna go and swim. तो इस तरीके से आपको word threatening को use करना है instead of very dangerous. Done? All right. Next one is a very dark. कोई भी जगह है जहाँ पे लाइट नहीं होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स वेरी डार्क, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत अंधेरा है. तो ये तो हर कोई बोलता है ना. स्टार्ट्स यूजिंग लाइटलेस, मतलब जहाँ पर रोशनी नहीं है वहीं क्या है, अंधेरा है. सो लाइटलेस एक वर्ड है जो आप वेरी डार्क की जगह यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बताना है how was her experience in the hotel where she stayed for the vacation, और वो आपको बताना चाह रही है कि the light went suddenly, electricity was gone, it was so dark, ठीक है, and I was walking in very dark corridor, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा था और उस कॉरिडोर में मैं वॉक कर रही थी. सो इंस्टेड ऑफ वेरी डार्क क्या यूज़ किया जा सकता है, लाइटलेस. लाइक शी वॉकड अराउंड इन द लाइटलेस कॉरिडोर. लाइटलेस कॉरिडोर यानी कॉरिडोर में अंधेरा था, लाइट्स नहीं थी, सो लाइटलेस. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज वेरी रियलिस्टिक. अगेन वर्ड प्रैक्टिकल सबको पता होता है, बट एक आदत हो जाती है ना हमारी वेरी वेरी लगा के वर्ड यूज़ करने की, तो हम वही यूज़ करते हैं. जैसे अगर आपको कोई चीज़ लगती है जो बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कुछ भी ऐसा सजेशन दिया, ठीक है, एडवाइस दी, और सामने वाले ने बोला कि अरे ये थोड़ी होता है, मतलब हाउ डेयर शी से दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतनी जल्दी सीधे से कैसे बोल दिया. सो यू कैन टेल द पर्सन कि इट्स गुड ना, इट्स वेरी वेरी रियलिस्टिक, यानी हर सजेशन इज वेरी रियलिस्टिक. तो उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हो, practical. So how you will say that, my friend is always practical while making decisions. If you want to say my friend is always very realistic while making decisions, do not use very realistic, उसकी जगह क्या use कर लो, practical. So you can say my friend is always practical while making decisions, यानी वो हमेशा जो सही है वही सोच के करती है, ऐसे बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे ऐसा हो गया तो. No, she knows that I really need to be realistic, यानी she is practical. Clear? All right. Next one is very rich. सबको पता है भाई कि वेल्दी किसको बोलते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, राइट. तो हम वेरी रिच ही क्यों यूज़ करते हैं. व्हाट वी से इंस्टेड, हमेशा जब भी हमको बोलना होता है कि ये सामने वाला तो बहुत पैसे वाला है, हम बोलते हैं ओ ही इज़ वेरी रिच, ठीक है ना, ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली. वाई टू से वेरी रिच, यू शुड यूज द वर्ड वेल्दी इंस्टेड. क्लियर. तो आपको क्या बोलना है, जैसे आपको बताना है कि भाई सामने वाला बहुत पैसे वाला है, तो यू कैन से ही इज़ वेरी वेल्दी, वेरी नहीं सॉरी ही इज़ वेल्दी. देखो वेरी कितनी आदत हो जाती है. सो ही इज़ वेल्दी यानी वो बहुत पैसे वाला है, इज़ वेरी रिच. क्लियर. सो राहुल इज बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली. इंस्टेड ऑफ सेइंग राहुल इज बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, आप क्या बोलोगे, राहुल इज बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली. एंड ऑल्सो अगर आप दोनों सेंटेंसेस सुनो, वेरी वाले सेंटेंस बड़े नॉर्मल लगते हैं जो हर कोई बोलता है, बट इफ यू काइंड ऑफ रिप्लेस वेरी विथ जो भी वेरी का वर्ड है विथ दैट वन वर्ड, इट इज गोइंग टू डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस. क्लियर. ऑल राइट.
नेक्स्ट वन है अगर कोई चीज़ बहुत रिस्की है, ठीक है, मतलब बहुत रिस्क है उसमें और आपको लगता है कि कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, अगर चीज़ें उल्टी फुल्टी हो गई तो कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स वेरी रिस्की। तो डोंट यूज द वर्ड वेरी रिस्की, इंस्टेड यूज वेरी वर्ड पेरिलस। तो क्या होगा, सुनील इज फॉन्ड ऑफ पेरिलस एक्टिविटीज लाइक स्काई डाइविंग। हम क्या बोलेंगे, जैसे सुनील के बारे में बातचीत हुई कि ओ सुनील यू वेंट ऑन अ वेकेशन, व्हाट यू डिड, ओ आई डिड स्काई डाइविंग, ओ माय गॉड इट्स वेरी रिस्की। सो यू कैन बी लाइक, या फिर अपने फ्रेंड को बता दो, यू नो सुनील इज फॉन्ड ऑफ वेरी रिस्की एक्टिविटीज। डोंट यूज वर्ड वेरी रिस्की, क्या बोलोगे, सुनील इज फॉन्ड ऑफ पेरिलस एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल स्काई डाइविंग, जिसमें रिस्क होता है, यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। एंड ऑब्वियसली एडवेंचरस स्पोर्ट्स को देख के ऐसे लगता है कि भाई गिर ही जाएंगे, ऐसा होता नहीं है यार, सारी सेफ्टी वेफ्टी सब होती है, बट देन टू यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, सो इट्स इज पेरिलस, इट्स वेरी रिस्की। क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज वेरी ब्यूटिफुल। अगर कोई चीज़ बहुत सुंदर होती है, बहुत अपीलिंग होती है, हम यही बोलते हैं ना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अरे भाई वेरी ब्यूटीफुल क्या होता है, अगर वेरी ब्यूटीफुल से ज़्यादा बताऊँ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ऐसे बोलोगे, राइट? नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। क्या करना है, वर्ड एक्सक्विसिट लगा देना है इंस्टेड ऑफ वेरी ब्यूटीफुल। तो कोई चीज़ बहुत खूबसूरत है, यू नीड टू यूज वर्ड एक्सक्विसिट, नॉट द वर्ड वेरी ब्यूटीफुल। फॉर एग्जाम्पल द व्यू वॉज एक्सक्विसिट, यानी जैसे अगर आप कहीं जाते हो रहने, कभी होटल वोटल चले गए, आप कोई जगह घूमने गए, ठीक है, वहां पे आपने व्यू देखा, यू वर मेस्मराइज्ड, आप बहुत खुश हो गए एंड यू सॉ कि वेरी ब्यूटीफुल व्यू है। सो डोंट यूज द वर्ड वेरी ब्यूटीफुल, क्या बोल सकते हो, इट्स एन एक्सक्विजिट व्यू। तो एक्सक्विजिट क्या कर रहा है, आपकी लैंग्वेज अलग ही बता रहा है, निखार के, अरे वाह क्या अंग्रेजी है, ठीक है, बट यस ये क्या है, वर्ड बहुत सिंपल है, वेरी ब्यूटीफुल को बताने के लिए यूज किया जाता है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज वेरी ब्राइट। मतलब अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमकती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट आती है, ऐसे हमारी आंखें ऐसी छोटी हो जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि इट्स वेरी ब्राइट, बहुत ज़्यादा रोशनी है, या इट्स शाइनिंग, राइट? तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, वर्ड ल्यूमिनस, यानी बहुत ज़्यादा लाइट हो, जिसमें बहुत ज़्यादा शाइन हो। जैसे अगर आपको बताना है आपकी जो वॉच है उसका जो डायल होता है वो बहुत चमक रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी है, तो डोंट यूज द वर्ड वेरी शाइनिंग, इंस्टेड से माई डायल इज अ ल्यूमिनस डायल। क्लियर? सो द एरिया वॉज ल्यूमिनस एंड ब्यूटिफुल। इफ यू वांट टू से कि भाई कोई जगह थी वहाँ पे बहुत ब्राइटनेस थी, बहुत लाइट थी, तो आप क्या बोलोगे कि वो जगह ल्यूमिनस थी, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी थी, बहुत चमक रहा था, बहुत ज़्यादा ही लाइट्स थी, आंखें खराब हो रही थी, चुभ रही थी, ठीक है। सो इस तरीके से आप बोल सकते हो द एरिया वॉज ल्यूमिनस एंड ब्यूटिफुल। देन यू कैन से द वॉच आई हैव बॉट इज ल्यूमिनस, द डायल ऑफ माई वॉच इज ल्यूमिनस। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज वेरी एक्यूरेट। जब कोई चीज़ बिल्कुल सही होती है तो हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट है वो। बट अगर आपको बोलना होता है कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, मतलब बिल्कुल सही है, ऑन पॉइंट है, तो यू कैन यूज़ द वर्ड एग्जैक्ट, ठीक है। तो वेरी एक्यूरेट बोलना हो आपको, यूज़ द वर्ड एग्जैक्ट इंस्टेड। तो आप अगर बोलना चाह रहे हो कि द इन्फॉर्मेशन इज वेरी एक्यूरेट, डू नॉट से दैट, यूज द वर्ड द इन्फॉर्मेशन इज एग्जैक्ट। क्लियर? सो चार्वी हेल्प द कॉप्स बाय टेलिंग द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द थीफ। चार्वी ने क्या किया, पुलिस वालों को, कॉप्स को मदद की पूरी एग्जैक्ट वेरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देकर अबाउट द थीफ। सो इट वाज वेरी हेल्पफुल। सो इसीलिए आपने यहाँ पर वेरी एक्यूरेट को ना यूज करके क्या यूज कर लिया, वर्ड एग्जैक्ट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज वेरी हैप्पी। नाउ दिस इज समथिंग जो हम आई गेस सभी यूज करते हैं, ठीक है ना। इफ बहुत ज्यादा खुश हो तो आप यही बोलते हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो देयर। डोंट यूज द वर्ड वेरी हैप्पी, इंस्टेड क्या यूज करने लगो, वर्ड एक्सटेटिक। आई वॉज एक्सटेटिक टू सी दिस, ठीक है, या फिर आई वॉज एक्सटेटिक टू गेट द न्यूज। तो वहां पर आप वेरी हैप्पी ना बोलकर ये वर्ड यूज करो, इट वुड साउंड वेरी ब्यूटिफुल। सो सचिन वॉज एक्सटेटिक एट द न्यूज। तो सचिन क्या था भाई, बहुत ज्यादा खुश था न्यूज सुनकर, तो सचिन वॉज एक्सटेटिक एट द न्यूज। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज वेरी हार्ड। कोई चीज बहुत ज्यादा मुश्किल होती है तो हम क्या बोलते हैं, इट्स वेरी हार्ड, ठीक है ना। डोंट यूज द वर्ड वेरी हार्ड, इंस्टेड क्या बोल दो, इट्स डिफिकल्ट, जो कि हम यूज भी करते हैं, मतलब ये कॉमन ही है, सब डिफिकल्ट ही बोलते हैं, बट कुछ लोग होते हैं वेरी हार्ड बोलते हैं, तो उसकी जगह आप वर्ड डिफिकल्ट यूज कर सकते हो। सो इट वॉज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द न्यूज ऑफ हिज accident. It was very hard to accept the news. Don't say that. What you will say, it was difficult to accept the news of whatever the incident, the news of his accident. Okay, so इसीलिए आपको यहाँ पे very hard की जगह क्या यूज करना, word difficult. Clear? All right. नेक्स्ट इज वेरी हार्ड टू फाइंड। कोई चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है, या बहुत कम अमाउंट में, या बहुत कम नंबर में होती है,
कभी कभी ही मुश्किल से किसी को मिल जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड, बहुत मुश्किल है इसको ढूंढना। सो आप क्या बोल सकते हो वहाँ पर, वर्ड रेयर। भाई हम पढ़ते हुए आ रहे हैं रेयर स्पीशीज वगैरह, राइट, कि मतलब बहुत कम मिलते हैं, ये बहुत कम है इनकी स्पीशीज बची हुई, तो इस तरीके से हम वर्ड यूज करते हैं रेयर वहाँ पर। बट येस, यू कैन यूज इट एनीवेयर व्हेन यू वांट टू से समथिंग और समवन इज वेरी रेयर या फिर वेरी हार्ड टू फाइंड। तो कोई चीज़ बहुत मुश्किल से मिलती है, ढूंढ के भी बहुत मुश्किल से कभी मिल जाए तो अच्छी बात है, तो वहाँ आप वर्ड यूज कर सकते हो रेयर। सो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ रेयर डिसीज, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज विच इज हार्ड टू फाइंड, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज विच only few people have, which is very hard to find a people who have this disease. तो इस तरीके से हम explain कर करके बोलते हैं। बट एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं, that is he was suffering from a rare disease। तो rare खुद ही बता रहे हैं भाई ऐसी बीमारी जो हर किसी को नहीं होती, बहुत कम लोगों को होती है और इनको हो गई है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी हाई। जब कोई चीज़ बहुत ऊपर ऊपर जा रही है, मतलब ऊंची उड़ती हुई जा रही है या बहुत ऊपर है, ठीक है, हवा बिल्कुल स्काई टचिंग बोलते हैं ना, तो वहां पर हम वर्ड बोलते हैं सोरिंग, जो बहुत ऊपर जाती जा रही है, ठीक है। तो वेरी हाई बोलने की जगह क्या यूज करो, वर्ड सोरिंग। सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी, हम क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे रहने का जो खर्चा है वो बढ़ता ही जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी इज वेरी हाई, यही बोलते हैं। क्या यूज करो उसकी जगह पे, वर्ड सोरिंग। सो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी इज सोरिंग, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, so इट इज सोरिंग। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा। तो कभी भी हमें वेरी बिग, वेरी ह्यूज, मतलब बहुत ही बड़ा है जो वो बताना होता है, तो हम वर्ड यूज करते हैं कोलोसल। क्लियर? सो आई वॉज एबल टू सी द कोलोसल माउंटेन पीक क्लियरली। somebody said कि भाई तुम्हें दिख रहा है कि नहीं माउंटेन पीक, मतलब माउंटेन पर्वत की चोटी जो होती है माउंटेन पीक, वो दिख रही कि नहीं दिख रही, एंड यू आर लाइक कम ऑन इट्स वेरी ह्यूज। तो क्या बोलोगे, इट्स कोलोसल, इतना बड़ा है भाई कि वो किसी को भी दिख जाए, बाइनोक्यूलर्स की भी जरूरत नहीं, दूरबीन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई वॉज एबल टू सी द कोलोसल माउंटेन पीक क्लियरली। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज वेरी एक्साइटिंग। तो जब भी किसी चीज को देखकर आप बहुत खुश हो जाते हो, लाइक ओ वाह मजा आ गया, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड, यही बोलते हैं, राइट। या फिर दिस साउंड्स वेरी एक्साइटिंग, डोंट यूज दैट वर्ड, यूज द वर्ड एक्सेलरेटिंग या एक्सेलरेटेड, जो भी आप बता रहे हो, वेरी एक्साइटेड बता रहे हो, वेरी एक्साइटिंग बता रहे हो, डिपेंड्स। तो जब भी आपको बताना है कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फील कर रहे हो या इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड एक्सेलरेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको बताना है कि आई गॉट अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज, डोंट से दैट, क्या बोलोगे, आई गॉट एन एक्सेलरेटिंग न्यूज, यानी वेरी एक्साइटिंग। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी हम्बल। अगर कोई बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल इंसान है, तो हम क्या बोलते हैं, इज वेरी हम्बल। बट ये नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए वर्ड कर्टियस। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, बहुत नम्रता से, बहुत प्यार से बात करता है, कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि शो ऑफ या समथिंग, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, राइट, तो हम बोलते हैं ओ ही इज़ वेरी हम्बल, सो वी विल से he is courteous. Done. So I have huge respect for him as he is a courteous person. Somebody said, oh, why were you respecting so much that person? So you would say that person is very humble. No, you will say because he is a courteous person, यानी वो बहुत ज़्यादा humble है. Done. All right. नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई चीज़ आपको ऐसे साउंड करती है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो कि वाह दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग, ओह दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो ना बोल के क्या बोलोगे, इट्स फैसिनेटिंग। मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको लगता है कि इसके बारे में और जानना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, वो चीज़ क्या है, फैसिनेटिंग। सो द मूवी वॉज फैसिनेटिंग। जैसे आपको बोलना है, किसी ने पूछा आपसे हाउ वाज द मूवी एंड यू सेड द मूवी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सो यू वुड से द मूवी वाज फैसिनेटिंग, मतलब अलग ही, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, सो यू कैन यूज द वर्ड फैसिनेटिंग देयर। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ वेरी जॉली। अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है, मतलब अगर बहुत खुशी खुशी रहता है, तो हम बोलते हैं ही इज़ अ जॉली पर्सन, राइट। अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश है, लाइक जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, वो हमेशा ही खुश रहता है, अब ये थोड़ा ऐसा एटीट्यूड हो जाता है जो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होता है, बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते, हमेशा हर चीज़ में वो खुशी रहते हैं कि हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, उनका कैसा एटीट्यूड है, केयर फ्री एटीट्यूड है, ठीक है। तो जब भी आपको बोलना है कि कोई कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश रहता है ना, कोई पर्सन, मतलब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आसपास क्या हो रहा है, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, ही ऐसे, तो उसको क्या बोलोगे आप, वो पर्सन है केयर फ्री। सो आई एम अमेज्ड टू सी हर केयर फ्री एटीट्यूड। तो हम बोलते हैं आई एम अमेज्ड, आई एम शॉक्ड टू सी हर वेरी जॉली एटीट्यूड। तो आप क्या बोल सकते हो, केयर फ्री एटीट्यूड, जिससे सामने वाले को पता चलेगा केयर फ्री मतलब कुछ ज़्यादा ही खुश रहता है। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट वन इज वेरी काइंड. इफ समबडी इज लाइक बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, कोई काइंड होता है इट्स ओके, बट समबडी इज लाइक वेरी काइंड, जैसे वेरी हम्बल था, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, वर्ड कंसिडरेट. सो डू नॉट यूज द वर्ड वेरी काइंड, इंस्टेड आपको क्या यूज़ करना चाहिए, वर्ड कंसिडरेट. सो राहुल इज ऑलवेज कंसिडरेट टू ओल्ड people. So you can say like, just tell me one quality of Rahul, and you'll be like, Rahul is very kind to people. तो very kind ना बोल के क्या बोलोगे, Rahul is considerate to people. Done? All right. Next is a very large. जब हम बोल रहे थे very huge, बहुत बड़ा, तो हम बोल रहे थे कोलोसल. बट अगर आपको वेरी लार्ज बताना भी है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप वर्ड ह्यूज भी यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेरी लार्ज. सो द रोड वॉज ब्लॉक्ड बाय अ ह्यूज व्हीकल. आपको ये बताना है कि भाई क्या हुआ, रोड क्यों ब्लॉक है, क्योंकि वहाँ पे वेरी लार्ज व्हीकल, बहुत बड़ी गाड़ी है. तो वेरी लार्ज नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, ह्यूज व्हीकल, मतलब बहुत बड़ी. क्लियर? सो ह्यूज इज द वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वेरी लार्ज. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी लेजी. अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आलसी होता है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंडोलेंट. सो इफ़ यू वांट टू टेल कि भाई कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आलसी है, मतलब कुछ नहीं करता, गुड फॉर नथिंग, ठीक है, मतलब क्या है, इतना कोई आलसी होता है क्या, तो आप वहाँ पे क्या बोलते हो, ही इज़ वेरी लेजी. जैसे ज़्यादातर पेरेंट्स यूज़ करते हैं, लाइक माई सन इज़ वेरी लेजी. सो डोंट यूज़ द वर्ड वेरी लेजी, क्या यूज़ कर सकते हो, वर्ड इंडोलेंट इंस्टेड. सो ही इज़ इंडोलेंट टू अनदर लेवल, मतलब वो बहुत ज़्यादा लेजी है, मतलब कोई अलग ही लेवल है उसका, हर बात में बहुत ज़्यादा आलसी रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा आलस दिखाता है कोई पर्सन, तो आप यूज़ कर सकते हो वर्ड इंडोलेंट. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी ग्रेट. अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी है, मतलब बहुत उम्दा है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ओ इट वॉज वेरी ग्रेट, इट वॉज वेरी ग्रेट मूवी. तो आप क्या यूज़ कर सकते हो अगर आपको वेरी ग्रेट वाली फीलिंग दिखानी है, वर्ड terrific, जो कि हर किसी ने सुना होता है, राइट. सो आई हैड अ terrific time at the party. If somebody asked you how was the party, like how was your experience, and you were like it was very great, I had like a lot of fun, तो very great की जगह आप बोल दो terrific. So you will say I had a terrific time at party. तो terrific जो है वो explain कर ही देगा कि कितना ज़्यादा मज़ा आया आपको उस पार्टी में. Done? All right. Next is very afraid. अगर कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, ही इज़ वेरी अफ्रेड. ही इज़ अफ्रेड, डरा हुआ है. इज़ वेरी अफ्रेड मतलब कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ है. तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, वर्ड टेरिफाइड. ठीक है. सो आई एडमिट दैट आई वॉज टेरिफाइड, लाइक अगर मैं डरी हुई थी, मुझे एडमिट करना है, हाँ आई एडमिट आई वॉज वेरी स्कैर्ड, आई वॉज वेरी अफ्रेड. तो मैं क्या बोलूँगी, आई एडमिट दैट आई वॉज टेरिफाइड. सो टेरिफाइड इज द वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हो वेरी अफ्रेड या वेरी स्कैर्ड की जगह. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी एंग्री. अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा गुस्से में, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं उनके लिए फ्यूरियस. ठीक है. सो योर ब्रदर इज फ्यूरियस एज यू क्रैश्ड हिज व्हीकल. फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा कि भाई व्हाट हैपेंड, एंड यू आर लाइक कि मैंने अपने भाई की गाड़ी जो है वो ठोक दी, टूट गई, नॉल. एंड द अदर पर्सन विल बी लाइक कि सो इसके भाई का क्या रिएक्शन था, तो आप क्या बोलोगे, इज वेरी एंग्री. मत बोलो वेरी एंग्री, क्या बोलो इंस्टेड, ही इज फ्यूरियस, ही वॉज फ्यूरियस, यानी ही वॉज वेरी एंग्री. तो वेरी एंग्री की जगह क्या यूज कर सकते हो, वर्ड फ्यूरियस. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी बैड. अगर कोई चीज़ बहुत गंदी है, तो आप क्या बोलते हैं, इट्स वेरी बैड, राइट, मतलब इस तरीके से बताते हो. तो वेरी बैड मत बोलो, क्या बोलो इंस्टेड, वर्ड एट्रोशियस. यानी कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल फेवरेबल नहीं थी, बहुत ही गंदी थी, आपको अच्छा ही नहीं लगा, मतलब क्या था ये, द वेदर वॉज वेरी बैड. तो ऐसे बोलने की जगह क्या बोलो, द वेदर वॉज एट्रोशियस, यानी कि चीज़ जो है वो बहुत ही खराब थी. सो एट्रोशियस इज लाइक थोड़ा बहुत गंदा नहीं, कुछ ज़्यादा ही गंदे लेवल का गंदा. ठीक है. तो कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है कोई चीज़, वेरी बैड होती है, यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड एट्रोशियस. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी बिजी. अगर कोई बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है, जैसे अगर कोई नॉर्मली बिजी होता है थोड़े बहुत काम से, तो हम बोलते हैं हाँ आई एम बिजी. ठीक है. तो वो नॉर्मल चलता है. बट अगर आपको बताना है कि आपको ज़्यादा ही बिजी हो, मतलब कोई टाइम ही नहीं है, एक मिनट भी स्पेयर टाइम नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो, ओवरलोडेड. ठीक है. यानी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ें. जैसे अगर हम किसी भी चीज़ में, जैसे कोई कैपेसिटी होती है सूटकेस वगैरह की या ब्रीफकेस की, और उसमें हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें डालते हैं, तो क्या बोलते हैं, इट्स ओवरलोडेड, राइट, मतलब बहुत ज़्यादा ही भर गया है. वैसे ही अगर आपको ये बताना है कि आप कुछ ज़्यादा ही बिजी हो, तो यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड ओवरलोडेड. तो क्या बन जाता है सेंटेंस, हिज स्केड्यूल इज ओवरलोडेड विथ स्टडी, वर्क एंड हाउस होल्ड चोर्स. यानी
उसके बारे में अगर किसी से पूछना है, चलो कॉल हिम ऑल्सो, ही ऑल्सो अटेंड द पार्टी, इट्स वीकेंड, तो आप ये बताना चाहते हो भाई वो पर्सन तो ओवरलोडेड है, यानी बहुत ज़्यादा बिजी है। सो हाउ यू आर सेइंग, आप क्या बोलोगे नॉर्मली, ही इज़ वेरी बिजी विद ऑल हिज वर्क, वो स्टडी वर्क एंड हाउस होल्ड चोर्स एंड ऑल, तो आप क्या यूज़ कर लोगे वेरी बिजी की जगह वर्ड ओवरलोडेड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी काम, मतलब कोई चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा कैसे बोले, जैसे पीसफुल होती है, ठीक है, बट अगर कोई चीज़ कुछ ज़्यादा ही पीसफुल होती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, कभी ऐसे बीच साइड पर चला जाता है कोई, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी, रेन, इट्स रेनिंग एंड यू फील लाइक वेरी काम, तो वर्ड यूज़ किया जाता है सीरीन, ठीक है। तो जैसे कि शी हैज़ अ सीरीन स्माइल, मतलब उसकी स्माइल जो है इट्स सो काम, इट्स वेरी काम, इट्स सीरीन, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा पीसफुल, सो यू कैन यूज़ द वर्ड सीरीन। ऑल्सो सीरीन यूज़ किया जाता है फॉर लाइक अगर कोई रिवर वगैरह है, इट वॉज सीरीन, ठीक है ना, इट वॉज अ सीरीन एक्सपीरियंस, इट वॉज वेरी काम, तो इस तरीके से आप वर्ड यूज़ कर सकते हो सीरीन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी केयरफुल, जब आपको वो बताना है, किसी को बोलना है, या आप खुद बताना चाहते हो कि भाई मैं कुछ भी करता हूँ ना, आई एम वेरी केयरफुल, या फिर आपको बोला यू शुड बी वेरी केयरफुल, तो वेरी केयरफुल में क्या यूज़ कर सकते हो आप वर्ड कॉशियस, बिकॉज कॉशियस का मतलब ये होता है, राइट, तो हम बोलते हैं ना कि ऑलवेज बी कॉशियस, बी अलर्ट, बी अटेंटिव, राइट, तो कॉशियस वर्ड क्या बोलता है, दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल। सो ही टुक अ कॉशियस अप्रोच, ही टुक अ वेरी केयरफुल अप्रोच, तो ही टुक अ कॉशियस अप्रोच। क्लियर, तो वेरी केयरफुल को किससे हटा दोगे, कॉशियस से। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी चार्म्ड, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो, मतलब किसी चीज़ को देखकर यू आर लाइक मंत्रमुग्ध, तो हम क्या यूज़ करते हैं वर्ड मेस्मराइज्ड, ठीक है। सो वेरी चार्म्ड यानी यू आर वेरी 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 टेकन बाय लाइक विद दैट थिंग, या कोई भी चीज़ या कोई भी इंसिडेंट, दैट मीन्स यू आर मेस्मराइज्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय हर स्माइल, I was very charmed by her smile, I was very charmed by her blue eyes। तो इस तरीके से आप क्या बोल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खुश थे, आप बहुत ज़्यादा यू नो वो अपीलिंग लगी आपको चीज़, तो आप क्या यूज़ करोगे, I was mesmerized by her smile। Done, all right। नेक्स्ट इज वेरी क्लीन, अगर कोई चीज़ बहुत साफ है, ठीक है, जैसे अगर आप बहुत अच्छे अच्छे होटल्स या रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, वहाँ पर मतलब ऐसा होता है कि 24/7 कुछ भी गंदा होता है जल्दी सफाई हो जाती है, राइट, तो अगर आप ऐसी कोई भी जगह पे जाते हो तो आप क्या बोलते हो, इट्स वेरी क्लीन, राइट, ओ माय गॉड आई एम शॉक्ड टू सी इट्स वेरी क्लीन, तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो, इट्स स्पॉटलेस, यानी कि कोई चीज़ जहाँ पे कोई भी स्पॉट्स नहीं है, मतलब क्या होगा, साफ सुथरा होगा, राइट, तो यू कैन यूज द वर्ड स्पॉटलेस इंस्टेड। सो शी वॉज सरप्राइज टू सी द स्पॉटलेस किचन। फॉर एग्जाम्पल, योर मॉम वेंट लाइक समवेयर आउट 2 दिन के लिए, एंड यू गाइज वर देयर, योर फादर एंड यू, एंड ऑब्वियसली जैसे मॉम रखती किचन वैसे हम नहीं रख पाते, राइट, सो योर मॉम वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक डर्टी या फिर एटलीस्ट नॉट क्लीन, बट इट वॉज वेरी क्लीन, चमक रहा था बिल्कुल मस्त, इतना अच्छा किचन आपने साफ करके रखा था। सो योर मॉम वॉज शॉक्ड टू सी द स्पॉटलेस किचन बिकॉज इट वॉज वेरी क्लीन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी क्लेवर, अगर कोई बहुत ज़्यादा समझदार या बहुत ज़्यादा चंट या बहुत चालाक होता है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं वर्ड ब्रिलियंट, ये बताने के लिए कि बाप रे इतना ज़्यादा समझदार, इतना ज़्यादा क्लेवर। सो व्हाट सेंटेंस यू कैन यूज, शी इज़ अ ब्रिलियंट राइटर, शी इज़ अ वेरी क्लेवर राइटर, ठीक है, ऐसे बोलोगे, बट इंस्टेड ऑफ वेरी क्लेवर क्या बोल सकते हो, शी इज़ ब्रिलियंट राइटर, या शी इज अ ब्रिलियंट पोएट, शी इज अ ब्रिलियंट डांसर, ठीक है, तो ब्रिलियंट क्या बताता है, कुछ ज्यादा ही अच्छा, कुछ ज्यादा ही समझदार। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी कोल्ड, जैसे आप कभी कहीं गए, ठीक है, कोई भी जगह पे, या फिर आपसे किसी ने कॉल पे पूछा हाउस द वेदर देयर, जहाँ पे भी आप रहते हो, आप ये बोलते हो इट्स वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड है, राइट, तो वेरी कोल्ड की जगह बोल सकते हो इट्स फ्रीजिंग, यानी कि फ्रीजिंग का मतलब ही क्या होता है भाई, जो जम रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर बर्फ जम गई है या समथिंग, नहीं, जब भी आपको ऐसा बताना है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी है, वेरी कोल्ड, तो आप बोल सकते हो फ्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ फ्रीजिंग आउटसाइड, यानी बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, so it is freezing outside। clear, all right। नेक्स्ट इज वेरी कलरफुल, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कलरफुल होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर अपीलिंग सी होती है, ठीक है, ऐसा वेराइटी ऑफ कलर्स दिख रहे हैं आपको, तो आप क्या बोलोगे, इट्स वाइब्रेंट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई आउटफिट खरीदी, उसमें इतने सारे कलर्स हैं, मल्टी कलर आउटफिट है, तो इट्स वेरी कलरफुल, सो यू कैन बी लाइक इट्स अ वाइब्रेंट आउटफिट। या फिर आप कहीं गए वहाँ पर डेकोरेशन जो है वो मल्टीपल कलर्स में किए हुए थे, सो यू कैन बी लाइक इट वॉज, या फिर देयर वॉज अ वाइब्रेंट डेकोरेशन देयर, इट वॉज अ वाइब्रेंट रेस्टोरेंट, यानी बहुत सारे कलर्स थे वहाँ पे। सो द प्लेस वॉज वाइब्रेंट एंड फैसिनेटिंग। हाउ वॉज द प्लेस, इट वॉज कलरफुल, बहुत सारे कलरफुल थे, तो इट वॉज वेरी कलरफुल, इसकी जगह क्या बोल दोगे, इट वॉज अ वाइब्रेंट प्लेस, और फिर आपने क्या बोल दिया, फैसिनेटिंग। डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। आपने सुना होगा, मतलब कभी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो हम ये बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है भाई, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव, राइट। तो हम ये वर्ड तो सुनते ही हैं, वेरी कॉम्पिटिटिव। साथ ही साथ आपने कभी सुना होगा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, राइट। तो कट थ्रोट का मतलब ये होता है कुछ ज़्यादा ही लेवल का, मतलब नेक टू नेक कॉम्पिटिशन जो बोलते हैं ना, तो वेरी वेरी हार्ड या वेरी कॉम्पिटिटिव के लिए हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं कट थ्रोट। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड टू प्रिपेयर फॉर द कट थ्रोट कंपटीशन। उसको किसके लिए प्रिपेयर करना पड़ा? कट थ्रोट कंपटीशन, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, किसी का भी नहीं पता, कोई भी जीत सकता है। तो जब ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ में कंपटीशन है तो हम यूज़ करते हैं वर्ड कट थ्रोट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी कन्फ्यूज्ड। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको लेकर नॉर्मली जो कन्फ्यूजन होता है दैट्स ओके, बट देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको कुछ ज़्यादा ही लेवल पे कन्फ्यूज कर देती हैं, एंड देन वी यूज़ द टर्म वेरी कन्फ्यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू जस्ट टोल्ड समबडी, ठीक है, आपने कुछ एक्सप्लेन किया एंड द अदर पर्सन रिप्लाइड, ऐसे जैसे कि आपको लगा कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, सो यू कैन डेफिनेटली से दैट, इंस्टेड पहले देखते कि आप बोलते क्या हो, वॉट यू वुड से इज नॉर्मली she asked me or she inquired in a very confused tone, ठीक है, ये आप normally बोलते हो, but what you should use is she inquired in a perplexed tone, ठीक है। तो जब भी very confused आपको यूज करना है किसी भी सेंटेंस में, go for the word perplexed instead, ना कि very confused। डन। जैसे कि I am perplexed to see the question, for example you sat for an examination, उसमें एक कोई क्वेश्चन आया, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपके एप्टीट्यूड को चेक करते हैं, आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक करते हैं, कि आपको वहाँ पर सारी चीज़ों को, लिंक्स को जोड़ जोड़कर देन यू हैव टू गिव अ आंसर बेस्ड ऑन योर कॉमन लॉजिकल थिंकिंग। आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा इन योर पेपर एंड यू वर वेरी कन्फ्यूज, लाइक आपको समझ ही नहीं आया कि क्या था क्वेश्चन। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट व्हेन आई सॉ द क्वेश्चन आई वॉज वेरी कन्फ्यूज या आई गॉट वेरी कन्फ्यूज, इंस्टेड यू शुड से आई एम परप्लेक्स्ड या फिर आई वॉज परप्लेक्स्ड टू सी द क्वेश्चन, डिपेंडिंग आप कब की बात करो। तो ओवरऑल इसकी क्या समरी है भाई, कि जब भी वेरी कन्फ्यूज आपको बोलना है, यूज क्या करना है, वर्ड परप्लेक्स्ड। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी स्लीपी एंड टायर्ड। मतलब कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा थक गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील लाइक कि आपने अब कोई लाइफ, मतलब ऐसा होता है ना कि बिल्कुल जान ही नहीं बची एंड यू रियली वांट टू स्लीप नाउ, यू वांट टू गो टू द बेड एज सुन एज पॉसिबल। तो ऐसे जब भी कोई कंडीशन आती है, व्हेन यू वांट टू टेल समबडी दैट आई एम वेरी टायर्ड एंड वेरी स्लीपी, तो ये पूरा बोलने की जगह सिर्फ एक वर्ड बोल दो, दैट इज लेथार्जिक। सो द वर्ड लेथार्जिक जो है वो सिर्फ ये नहीं बताता कि आप बहुत थक गए हो, बल्कि ये बताता है दैट यू आर वेरी टायर्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट you are feeling sleepy. For example, after you came back from your school or from your exhibition, suppose, ठीक है, कोई exhibition वगैरह हुआ या फिर कोई बहुत अच्छी मीटिंग थी कोई ऑफिस में, आफ्टर यू रिटर्न बैक होम, आपसे पूछा किसी ने हाउ इज़ द डे एंड हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, एंड यू वांट टू टेल द पर्सन कि आप बहुत थक गए हो और आपको बहुत नींद आ रही है, तो आप जनरली यही बोलते हो, सॉरी आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, आई एम वेरी टायर्ड। तो इंस्टेड ऑफ दैट क्या बोलोगे आप, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ बिकॉज आई एम लेथार्जिक, यानी मैं बहुत थक गया हूँ, उसकी वजह से मुझे बहुत नींद आ रही है। Another sentence that we can see is the trip made him lethargic. Whenever we have like a long journey और अगर ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, डेफिनेटली ट्रैवलिंग के बाद क्या होता है, हमें नींद भी आने लगती है और हम बहुत थक भी जाते हैं, ऑब्वियसली थकान की वजह से नींद आती है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट द जर्नी मेड मी वेरी टायर्ड एंड आई एम वेरी स्लीपी, इंस्टेड आप सिर्फ एक वर्ड बोल दोगे उसकी जगह पे, द जर्नी मेड मी या द ट्रिप मेड मी लेथार्जिक। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी लेजी। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आलसी है दैट्स डिफरेंट, बट अगर कोई पर्सन है जो बहुत सुस्त होता है, हम बोलते हैं ना हिंदी में कि बहुत सुस्त इंसान है, यानी हमेशा ही मतलब कोई भी चीज़ करनी होती तो ऐसा होता है कि नहीं, मतलब नहीं है, थका हुआ हूँ, वो वाले टाइप को हम सुस्त बोलते हैं। सो व्हेन यू वांट टू से दैट, ऑब्वियसली इंग्लिश में तो यही बोलते हो, ही इज़ वेरी लेजी, यू आर वेरी लेजी, कम ऑन गेट अप, यू आर बीइंग वेरी लेजी। तो वेरी लेजी की जगह पे क्या वर्ड यूज़ करोगे, स्लगिश। क्लियर, सो दिस वेदर मेक्स हिम स्लगिश। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आफ्टरनून हो, मतलब समर आफ्टरनून जो होते हैं, जब भी गर्मी का मौसम होता है, तो उस वक्त जब भी दिन का टाइम होता है, एवरीबडी फील्स वेरी लेजी या फिर बहुत सुस्त फील होता है। तो तब हम बोलते हैं कि बोल सकते हो कि ड्यूरिंग समर्स आई गेट स्लगिश या फिर आई फील स्लगिश, मैं सुस्त फील करता हूँ। सो लाइक दिस यू कैन यूज द वर्ड स्लगिश इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी लेजी। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी सीरियस।
अगर कोई भी चीज़ होती है जिसके बहुत ज़्यादा सीरियस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, मतलब कि जैसे आपने किसी ने कोई भी एक डिसीजन लिया, somebody took a decision to quit a job without even finding a new job। जैसे किसी ने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी, ये भी ना सोचकर कि उसको पहले कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए थी, उससे पहले उसने अपनी जो करंट जॉब थी वो क्विट कर दी। सो ऑब्वियसली आप अगर सामने वाले को बताना चाहोगे कि भाई तुम्हारा जो ये डिसीजन है इसके बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट या बहुत ज़्यादा सीरियस रिजल्ट्स हो सकते हैं, दिस इज ओनली समथिंग दैट यू आर गोना टेल। सो व्हाट यू विल से इन अ सेंटेंस इज, आई थिंक योर डिसीजन इज गोइंग टू हैव वेरी सीरियस इफेक्ट्स या very serious consequences। तो very serious is very normal, so what you need to do is you have to replace very serious with the word grave। तो sentence क्या हो जाएगा, this decision has grave consequences। I think your decision has grave consequences, यानी कि तुम्हारी डिसीजन के जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, जो भी रिजल्ट्स होंगे, they would be very serious। तो इस तरीके से आप वर्ड यूज करते हो grave। डन। नेक्स्ट टर्म इज वेरी शार्प। देखो नाउ when we are using this term keen, मतलब जो इसका दिया हुआ है substitute word, यहाँ हम keen को और भी तरीकों से यूज़ करते हैं, but here we want to use this word keen for specifically the edge or point of a blade। यानी कभी भी कोई चाकू है, जैसे कोई नाइफ है, ठीक है, उसका जो ब्लेड होता है, if it's very sharp, बहुत ज़्यादा नुकीला है, it can like cut anything, बहुत ज़्यादा blunt कट दे सकता है, तो तब हम यूज़ करते हैं वर्ड वेरी शार्प, राइट। द ब्लेड वॉज वेरी शार्प, द नाइफ वॉज वेरी शार्प, तो उस जगह पे आप कीन वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम स्पेसिफिकली कीन को कहाँ पे देख रहे हैं, जब हम किसी भी नाइफ या किसी भी टूल के ब्लेड के शार्प पॉइंट की बात कर रहे हैं। डन, ऑल राइट। So the keen blade of the knife made it easy to cut the vegetables। So when you want to tell कि भाई ये जो blade था knife का वो बहुत अच्छा था, बहुत नुकीला था, तो it was easy to cut anything, तो हम क्या बोलते हैं, it was very sharp। So instead of using very sharp, हम क्या use करते हैं word keen। So the keen blade of the knife made it easy to cut the vegetables। So keen word again I'm telling बहुत सारी जगहों पे यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा ईगर होता है, बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा रखता है, कोई बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, तो भी हम बोलते हैं कि ही इज़ वेरी कीन, ठीक है, तो कीन वर्ड वहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। सो राइट नाउ वी आर ओनली कंसिडरिंग कि भाई ब्लेड अगर बहुत ज़्यादा शार्प हो, नुकीला हो, सो वी कैन यूज़ द वर्ड कीन ऑल्सो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी शाइनी। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमकती हुई है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्ड ग्लीमिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई घर वगैरह पेंट कराया, वाइट वॉश कराया है, तो जब पूरा वाइट वाइट हो जाता है घर, तो इट काइंड ऑफ गिव दैट शाइन, बहुत अच्छा एक शाइनी इफेक्ट आता है। एंड वी काइंड कैन सी कि बहुत ज़्यादा लाइट टाइप की फील हो रही है और वो बहुत ज़्यादा रोशनी लगती है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ हो जिसे हम वेरी शाइनी बोलना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड ग्लीमिंग इंस्टेड। फॉर एग्जाम्पल द हाउस वॉज ग्लीमिंग विथ फ्रेश वाइट पेंट। नॉर्मली हम क्या बोलेंगे कि द हाउस वॉज शाइनिंग, ठीक है ना, या फिर द हाउस वॉज वेरी शाइनी बिकॉज ऑफ द वाइट पेंट, बट हम वेरी शाइनी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, वर्ड ग्लीमिंग। द हाउस वॉज ग्लीमिंग विथ फ्रेश वाइट पेंट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट। अगर किसी चीज़ को बहुत ही कम समय में बताना है या बहुत छोटी बहुत कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम देखते हैं ना कि आंसर इन ब्रीफ लिखा होता है हमारे क्वेश्चंस में। इसका मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल बहुत कम इन्फॉर्मेशन में या बहुत कम शब्दों में बताना है भाई, जो भी आपको बताना है। सो यहाँ पर जैसे आपको वेरी शॉर्ट बोलते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वांट्स टू आस्क यू कि गिव द डिटेल्स, या फिर आपको ऐसे कोई बोले कि राइट द डिटेल्स इन अ वेरी शॉर्ट मैनर, या टेल द इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट का जब आपको यूज़ करना है, जब आपको कोई बोलना चाहता है कि बहुत कम शब्दों में बताओ, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड ब्रीफ। क्लियर? सो ओनली अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन वाज गिवन इन द आर्टिकल। समबडी आस्क्ड व्हाट यू रेड अबाउट समथिंग समथिंग, जो भी कोई टॉपिक चल रहा है, व्हाट वाज टोल्ड अबाउट दिस और व्हाट वाज गिवन अबाउट दिस थिंग इन द आर्टिकल। तो आप क्या बोलोगे कि ओनली वेरी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वाज गिवन, राइट, द इन्फॉर्मेशन वाज वेरी शॉर्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो वेरी शॉर्ट की जगह क्या यूज कर सकते हो, अ ब्रीफ। क्लियर? तो कम शब्दों में जब कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है या कुछ भी बताना है, तो हम वेरी शॉर्ट वहां पे यूज करते हैं, तो आप वर्ड ब्रीफ यूज कर सकते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर कोई जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैसे, फिजिकली नहीं बोल रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग इन थॉट्स। अगर कोई बहुत ज़्यादा अटल रहता है अपनी बातों पे, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक ज़िद्दी है, अपनी बातों से नहीं हटता, बस बोल दिया तो बोल दिया भैया यही होगा, तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं स्टबन। ठीक है,
स्टबन इज द वर्ड जो कि हिंदी में किसी को भी जिद्दी बोलते हैं अगर हम, कि तो बहुत जिद्दी है, ये तो नहीं अपनी बातों से पीछे हटने वाला, आप चेंज नहीं होगा इसका डिसीजन, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वर्ड स्टबन। बट ऑल्सो अगर आपको ये बताना चाहता है कि कोई पर्सन जो है वो बहुत स्ट्रांग है अपने थॉट्स को लेके, अपने डिसीजंस को लेके, वो नहीं हटने वाला भाई उसने जो भी कह दिया, तो वहाँ पे एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज अनयील्डिंग। Unyielding मतलब the person is not going to listen to anybody and whatever he has decided he is going to follow that। तो अगर कोई person बहुत ज़्यादा strong है अपने thoughts को लेके, वो अपनी बातों से नहीं हटेगा, जो उसने ठान लिया वो ठान लिया, इसका मतलब वहाँ पे आप use कर सकते हो word unyielding। For example, everyone agrees that he is a unyielding person। या everyone was very sad या very angry का क्या बोलोगे, furious। everyone got furious to see that the man was unyielding, यानी he was very strong in his thoughts and he was not like kind of ready to listen to anybody else, और वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता था और अपनी बात पे अड़ गया तो अड़ गया। so everybody got furious, यानी सब लोग जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। डन। नेक्स्ट वर्ड इज अ वेरी श्योर। सो जब भी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक अ डिसीजन, या आप कोई भी चीज़ बोलते हो एंड समबडी आस्क कि क्या प्रोबेबिलिटी है भाई कि ये चीज़ ऐसी ही होगी, या फिर तुम्हारा डिसीजन जो है वो सही है, सो यू विल बी लाइक आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ऐसे ही बोलते हैं ना, आई एम मोर देन 100% श्योर, या आई एम वेरी श्योर। तो वेरी श्योर की जगह आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है कि भाई होगा ही होगा, मतलब 100%। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टुक अ डिसीजन, सपोज आपने अपनी जॉब छोड़ दी एंड यू टुक अ डिसीजन कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा एंड एवरीथिंग। समबडी आस्क्ड यू कि भाई क्या चांसेस हैं दैट यू आर गोना सक्सीड, यू विल नॉट फेल, सो व्हाट यू विल आंसर इज आई एम वेरी श्योर दैट आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल, आई एम वेरी श्योर अबाउट माई डिसीजन। तो वेरी श्योर की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, सर्टेन। आई एम सर्टेन अबाउट माई डिसीजन। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी टैलेंटेड। अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी भी फील्ड में टैलेंटेड होता है तो हम क्या बोलते हैं, भाई ये तो बहुत टैलेंटेड है भाई। तो उनके लिए एक बहुत कॉमन सा वर्ड है जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं, दैट इज गिफ्टेड। तो हम क्या बोलते हैं कि दिस पर्सन इज अ गिफ्टेड चाइल्ड, या ही इज़ अ गिफ्टेड सिंगर। इसका मतलब ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। तो कोई भी ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है अपनी फील्ड में, तो हम यही बोलते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वेरी टैलेंटेड है। बट येस, पीपल डू यूज द वर्ड गिफ्टेड, तो वो इसी के लिए होता है। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू काइंड ऑफ रिप्लेस वेरी talented, you can go for the word gifted। so my friend is a gifted poet, या फिर मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा talented, my friend is a very talented poet, तो हम क्या बोलेंगे, my friend is a gifted poet। done। all right। next is very tall। अगर कोई चीज़ बहुत लंबी है, ठीक है, जैसे कोई बिल्डिंग वगैरह हो गई जिसकी जो फ्लोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इट्स वेरी टॉल, राइट। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं टावरिंग। सो आई लुक्ड अप एट द टावरिंग बिल्डिंग्स। कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, सो यू विल बी लाइक आई वॉज लुकिंग एट और आई वॉज स्टेयरिंग एट वेरी टॉल बिल्डिंग्स। तो वेरी टॉल की जगह क्या यूज़ कर सकते हो, टावरिंग। इसका मतलब ये होता है कि भाई बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। सो वेरी टॉल की जगह आप यूज़ करोगे टावरिंग। ऑब्वियसली डू नॉट यूज़ फॉर दिस फॉर लाइक अ गर्ल या बॉय कि भाई ही वॉज वेरी टॉल तो ही इज टावरिंग, नहीं। ये सब जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो गई, बहुत बड़ा कोई भी ऐसा आपको दिख गया, आर्किटेक्चर कोई भी, सो यू कैन यूज द वर्ड टावरिंग देयर। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी टेस्टी। ऑब्वियसली जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं, हमसे कोई भी पूछता है कैसा बना है, तो हम ये बोलते हैं बहुत अच्छा है, मतलब वेरी टेस्टी। या फिर आप कभी कोई रेस्टोरेंट जाते हो, इफ़ समबडी आस्क फॉर योर फीडबैक, वहाँ खाना कैसा था, वहाँ पे डेजर्ट्स कैसे थे, वो लाइक दे वो वेरी टेस्टी। तो वेरी टेस्टी हम यूज़ करते हैं हर जगह। डोंट गो फॉर दीज वर्ड्स। क्या यूज़ करना है वेरी टेस्टी की जगह, आपको डिलिशियस, जो कि हर किसी को पता है, बट पता नहीं क्यों लोग यूज़ ही नहीं करते। दे ओनली गेट स्टक टू दिस वेरी और जो भी वर्ड है। सो वेरी टेस्टी की जगह क्या यूज़ कर सकते हो, वर्ड डिलिशियस। सो यू विल बी लाइक द फूड वॉज डिलिशियस, यानी आपको बोलना है द फूड वॉज वेरी टेस्टी, तो क्या बोलोगे, द फूड वॉज delicious। done। all right। next is very valuable। अगर कोई चीज़ बहुत कीमती है या बहुत ज़्यादा आपके लिए खास है, तो आप यही बोलते हो ना, दिस थिंग इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, या दिस गिफ्ट इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, योर एडवाइस इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। तो वेरी वैल्यूएबल मतलब कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। डोंट गो फॉर वेरी वैल्यूएबल, इंस्टेड क्या यूज़ करो, प्रेशियस। सो प्रेशियस हर किसी को पता है, प्रेशियस का मतलब ही होता है कीमती, बट आई डोंट नो व्हाई वी गो फॉर वेरी वैल्यूएबल इंस्टेड, हम प्रेशियस वर्ड यूज़ ही नहीं करते, बट यू शुड यूज़ दिस। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है, जैसे आपको कोई बर्थडे पार्टी थ्रो वगैरह की, किसी ने आपके लिए गिफ्ट, सबने बहुत सारे गिफ्ट दिए, ठीक है, बट योर बेस्ट फ्रेंड या योर मॉम गेव यू अ गिफ्ट जो कि
आपकी मॉम को लग रहा होगा पता नहीं कैसा लगा एंड ऑल, बट यू नो दैट दैट्स दी वेरी वैल्यूएबल गिफ्ट। तो आप क्या बोल सकते हो, योर गिफ्ट इज प्रेशियस फॉर मी, यानी योर गिफ्ट इज वेरी वैल्यूएबल टू मी। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी वीक। अगर कोई बहुत ज़्यादा पतला हो गया है या बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है, कमज़ोर दिख रहा है, दुर्बल दिख रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, यू लुक वेरी वीक, या ही हैज़ बिकम वेरी वीक। तो वेरी वीक की जगह आप यूज़ कर सकते हो वर्ड फ्रेल। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्ड वेरी वीक आफ्टर हर एक्सीडेंट, यही बोलोगे। अगर किसी का फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हुआ, यू सॉ दैट पर्सन, यू वर लाइक शी लुक्ड वेरी वीक आफ्टर द एक्सीडेंट, तो आप शी लुक्ड वेरी वीक को हटा के क्या बोलोगे, शी लुक्ड फ्रेल आफ्टर हर या आफ्टर द एक्सीडेंट। तो फ्रेल इज द वर्ड जो आप वेरी वीक की जगह यूज़ करते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी लिमिटेड। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम चीज़ बात करें, हम ये टर्म, ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, यानी कि अनगिनत, यानी जिसका कोई काउंट ही नहीं है। तो इसी को अगर हमें बोलना है कि कोई चीज़ इनफाइनाइट नहीं है तो वो क्या होगी, वो लिमिटेड होगी, तो हम बोलेंगे फाइनाइट। डन, तो इसी से टर्म आता है फाइनाइट। सो व्हेनेवर यू वांट टू टेल दैट समथिंग इज वेरी लिमिटेड, बहुत ही मतलब एक लिमिटेड अमाउंट है, आपको पता है इतना ही नंबर है, देन यू कैन यूज द वर्ड फाइनाइट इंस्टेड ऑफ वेरी लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, यही बोलते हैं, द फ्यूल रिसोर्सेज, द वर्ल्ड रिसोर्सेज, जो भी हैं भाई सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, ऐसा नहीं हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है जो हम वेस्ट करे जा रहे हैं। सो व्हेन यू वांट टू से वेरी लिमिटेड, आप वहाँ पे लिख दो फाइनाइट, सो द सेंटेंस वुड बिकम द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज आर फाइनाइट, यानी वेरी लिमिटेड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी स्मॉल। जब कोई चीज़ बहुत छोटू सी होती है तो हम वेरी स्मॉल ही यूज़ करते हैं, बट उसके लिए एक बहुत प्यारा सा वर्ड है दैट इज टाइनी। तो अगर आपको बोलना है कि ओ दिस इज़ वेरी स्मॉल, या फिर द गिफ्ट इज़ वेरी स्मॉल, या फिर द रूम वॉज वेरी स्मॉल, तो जो भी चीज़ बहुत छोटी है, मतलब आपको लग रहा है कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कोई छोटी चीज़ होती है, वेरी स्मॉल बोलते हैं। सो इंस्टेड आप क्या यूज़ करोगे, वर्ड टाइनी। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्ड इन अ वेरी स्मॉल रूम, यही बोलते हैं, मतलब बहुत छोटू सा रूम था उसका। सो यू वुड बी लाइक ही लिव्ड इन अ वेरी टाइनी रूम। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी लार्ज। मतलब अगर कोई चीज़ जो है या किसी की वजह से बहुत बड़ा कुछ हो गया, नुकसान हो गया, बहुत बड़ा फायदा हो गया, वो एक्सटेंट की बात हो रही, ठीक है। वेरी लार्ज मतलब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग, उसकी बात नहीं हो रही। वेरी लार्ज मतलब कुछ ज़्यादा, वो नहीं। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की वजह से कोई डैमेज हो गया या बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, तो वो जो एक्सटेंट है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड एक्सटेंसिव। क्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कि भाई उस बिल्डिंग के घर पे फायर या आग की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, इट कॉज्ड वेरी लार्ज डैमेज। तो वो मत बोलो, क्या बोलो इंस्टेड, एक्सटेंसिव। सो द सेंटेंस वुड बी द फायर कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज, यानी कि जहाँ पे भी आग लगी थी, जो भी जगह थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। सो यू कैन यूज द वर्ड एक्सटेंसिव। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी हंग्री। अगेन ये वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है हमको, तो हम क्या बोलते हैं, आई एम वेरी हंग्री, जो कि हर कोई यही बोलता है, बट वी हैव अ वेरी गुड वर्ड फॉर इट, दैट इज स्टार्विंग। अगर आपको बहुत भूख लग रही, मतलब कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही, कंट्रोल ही नहीं हो रहा, कुछ भी मिल जाए खाने को मैं खा जाऊंगा, इस तरीके की जो कंडीशन है, तब हम बोलते हैं दैट आई एम स्टार्विंग। डू नॉट यूज द वर्ड वेरी हंग्री। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड ईट एनीथिंग नाउ, आई एम स्टार्विंग। कैसे किसी ने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, क्या बना दूँ भाई बताओ, देन यू आर लाइक मुझे बहुत भूख लग रही है, आई एम वेरी हंग्री, कुछ भी दे दो, ऐसा बोलते हो। सो डोंट से आई एम वेरी हंग्री, क्या बोल दो इंस्टेड, आई एम स्टार्विंग। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी जैसे स्टेप या कोई भी डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी उसकी वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दिस मैटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस सिचुएशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट की जगह आप यूज़ कर सकते हो क्रूशियल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है कि आपको किसी आपकी मॉम का कॉल आया, ठीक है, व्हाट हैपेंड, हाउ इज़ योर ट्रेनिंग गोइंग ऑन, बिकॉज ज़्यादातर जॉब्स में ट्रेनिंग वगैरह मिलती है, ठीक है। सो यू आर लाइक कि जो नेक्स्ट फ्यू डेज हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ माई ट्रेनिंग, या फिर द नेक्स्ट फ्यू डेज ऑफ माई ट्रेनिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट हटाकर क्या लिख दो, crucial. So how you will change the sentence, the next few days of your training and the next few days of my training are crucial. तो crucial क्या बताएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऊपर नीचे रिजल्ट्स हो सकते हैं। क्लियर। सो इस तरीके से जब भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताना है, यूज द वर्ड crucial instead. Done? All right. नेक्स्ट इज वेरी इनएक्सपेंसिव। मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा सस्ती है,
बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, इट्स नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव या इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं चीप। नाउ वेन एवर वी हियर द वर्ड कि द प्रोडक्ट्स वर चीप, द मार्केट हैड चीप वॉचेस, तो चीप का मतलब वहाँ क्या होता है, मतलब बहुत ही सस्ती, ना के बराबर पैसे चार्ज कर रहे हैं। सो दैट टाइम वी कैन यूज द वर्ड चीप इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वॉज वेरी इनएक्सपेंसिव। क्लियर? सो द वॉचेज वॉज या द वॉचेज वर हो जाएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल। द वॉचेज वर चीप इन द मार्केट। तो जितनी भी वॉचेज थी वहाँ पे जो घड़ी मिल रही थी, दे वर वेरी चीप, यानी बहुत ही कम प्राइस था उनका। सो यू कैन यूज द वर्ड चीप देयर। डन? तो चीप खुद ही बताता है कि चीज कुछ ज्यादा ही सस्ती थी। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी लाउड। जैसे अगर कोई भी साउंड है या कोई भी शोर वगैरह हो गया जो कि ऐसा है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि बाप रे, मतलब बहरे ही हो जाएंगे, इतना ज़्यादा जो साउंड होता है, हाई साउंड, तो हम क्या बोलते हैं, द म्यूजिक वॉज वेरी लाउड, द प्लेस वॉज वेरी लाउड, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा था जिसकी वजह से यू कुड नॉट फील कंफर्टेबल। तो तब हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं डेफनिंग टू टेल समथिंग वॉज वेरी लाउड। फॉर एग्जाम्पल, द नॉइज ऑफ द इंजन वॉज डेफनिंग। जैसे आप कहीं से जा रहे थे एंड यू वर लाइक काइंड ऑफ, आपने मशीन वगैरह देखी या कुछ भी देखा, सो यू वर लाइक कि भाई जो इंजन का साउंड था इट वॉज वेरी लाउड। तो आप क्या बोल सकते हो, द नॉइज ऑफ द इंजन वॉज डेफनिंग या द साउंड ऑफ द इंजन वॉज डेफनिंग। सो डेफनिंग क्या बताएगा कि कुछ ज़्यादा ही तेज आवाज़ थी। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी स्मेल इज़ लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अब वो प्लेजेंट भी हो सकती है, वो अनप्लेजेंट भी हो सकती है, एनीथिंग कैन हैपन, बट कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल जो होती है वो ज़्यादातर अनप्लेजेंट ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी पिकल या अचार का डब्बा जो होता है, पिकल बोलते हैं इंग्लिश में, उसका कभी भी डब्बा ओपन करते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, राइट, कुछ पिकल्स की। सो दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड पंजेंट इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। सिमिलरली एक जो चीज़ होती है, आई गेस, जो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को कभी ना कभी एक्सपीरियंस करने को मिलती है, वो क्या होती है, वेन एवर यू आर देयर लाइक इन योर क्लासरूम या आपके स्कूल में जो केमिस्ट्री लैब है, वहाँ पर 11th या 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, इफ़ दे आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट जिसमें सल्फर गैस या H2S का यूज़ हो रहा है, सो यू काइंड ऑफ, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि उसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, लाइक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो पूरे स्कूल में इट्स लाइक वेरी स्मेली, तो तब आप यूज़ कर रहे हो अगर वर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, उसकी जगह डायरेक्ट बोल दो पंजेंट। क्लियर? सो द पंजेंट स्मेल ऑफ सल्फर फिल्ड द एयर ऑफ द केमिस्ट्री लैब। कि भाई जो सल्फर की स्मेल थी या H2S की जो भी स्मेल थी, इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उस जगह पे यूज कर लिया वर्ड पंजेंट, दैट इट फिल्ड द एयर ऑफ द केमिस्ट्री लैब। या एज सुन एज आई ओपन द jar या pickle jar, the smell was pungent. Clear? या I could feel the pungent smell, या फिर it was like all pungent smell in the air. तो आपको जैसे भी यूज करना है very strong smell की जगह आप pungent यूज कर लो बस। Done? All right. Next is very scared. अगर आप बहुत ज़्यादा डर गए हो, मतलब कुछ ज़्यादा ही डर गए हो, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं पेट्रीफाइड। क्लियर? सो व्हेन यू वांट टू से कि आप डरे हुए हो थोड़ा बहुत, यू यूज़ द वर्ड स्कैर्ड, बट यू आर लाइक मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ, तो यू से आई एम वेरी स्कैर्ड। तो वेरी स्कैर्ड मत बोलो, क्या बोलो उसकी जगह पे, petrified. Clear? So I am petrified of snakes. If somebody said what happened, whenever I just kind of talk about snakes, or whenever I kind of send a picture of snakes, why you get so scared? So you are like I'm very scared of snakes. मुझे बहुत डर लगता है भाई सांपों से. So you can use I'm petrified of snakes. Done? All right. नेक्स्ट इज वेरी वेट। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गीली है, बहुत ज़्यादा वेट है, तो हम बोलते हैं सोक्ड। ऑल्सो अगर आप पूरी तरीके से भीग चुके हो, आपकी अगर पर्सनली बात करें एक एज पर्सन की, तो अगर आप बहुत ज़्यादा भीग गए तो यू कैन डेफिनेटली यूज द वर्ड ड्रेंच्ड। ठीक है? बट यहाँ पे बात हो रही है कोई भी चीज़ हो या कोई पर्सन हो, अगर बहुत ज़्यादा गीला हो गया है तो हम बोलते हैं ना आई गॉट वेरी वेट इन द रेन, या द थिंग्स हैव गॉन वेरी वेट। तो वेरी वेट की जगह आप यूज कर सकते हो वर्ड सोक्ड। सो आई गॉट सोक्ड इन द रेन एज आई फॉरगॉट टू कैरी द अम्ब्रेला। तो अगर आप बहुत ज़्यादा भीग गए, कंप्लीटली भीग गए, ड्रेंच्ड, ठीक है, तो अगर आपको बताना है सामने वाले को कि आई एम वेरी वेट बिकॉज आई फॉरगॉट द अम्ब्रेला, तो मैं बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गया हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अम्ब्रेला ले जाना भूल गया। सो यू कैन यूज वेरी वेट की जगह आई गॉट सोक्ड इन द रेन। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी टायर्ड। अगर आप बहुत थक गए, देखो वेरी टायर्ड, वेरी स्लीपी, लेथार्जिक बता चुके हैं, ठीक है ना, या फिर वेरी लेजी, लेथार्जिक, तो बहुत सारे टर्म्स हम देख चुके हैं। एक और टर्म है जो वेरी टायर्ड की बात करता है, दैट इज एग्जॉस्टेड। सो इफ यू आर लाइक पूरी तरीके से आप थक गए, अब एनर्जी नहीं बची है, बैटरी बिल्कुल गई, ठीक है ना, बिल्कुल रिचार्ज नहीं हो, तो तब क्या बोल सकते हो आप कि आई एम एग्जॉस्टेड, या मैं थक चुका हूँ। या फिर आप किसी चीज़ से भी बहुत ज़्यादा ऊब चुके हो, बहुत ज़्यादा थक चुके हो, आप यू आर टायर्ड ऑफ समथिंग,
तब भी आप यूज कर सकते हो वर्ड एग्जॉस्टेड. सो इफ यू आर वेरी टायर्ड, गो फॉर द वर्ड एग्जॉस्टेड. इफ यू आर वेरी टायर्ड ऑफ समथिंग, तब भी यूज कर सकते हो एग्जॉस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द मैच आई वॉज सो एग्जॉस्टेड दैट आई कुड नो लॉन्गर वॉक. If somebody asks what happened, मतलब why you are not able to walk, so you will be like, I am exhausted after the match. मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए I cannot walk much. Done? All right. नेक्स्ट इज वेरी अगली. अब वेरी अगली का मतलब क्या है यहाँ पर? अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है, जैसे कुछ लोग होते हैं, अगर वो कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसेक्ट को देख लेते हैं जो बहुत क्रीपी सा होता है, जैसे लिजर्ड देख लेते हैं, स्नेक्स देख लेते हैं, तो दे फील कि वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है, वेरी अगली. उस तरीके का वेरी अगली की बात हो रही है. सो यू कैन यूज द टर्म हीडियस. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, His experience in the mall was like a hideous nightmare. यानी नाइटमेयर मतलब बहुत बुरा सपना, डरावना सपना. ठीक है? और hideous यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हो कि इट वॉज अ वेरी अगली नाइटमेयर. यानी मॉल में कुछ ऐसा हुआ दैट बहुत बुरा सपना अगर हो ना, वैसा कुछ एक्सपीरियंस था, तो वेरी अगली की जगह आप क्या रख दोगे? हिडियस. सो द सेंटेंस बिकम इन द मॉल वॉज लाइक अ हिडियस नाइटमेयर. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज अ वेरी सॉरी. इफ़ यू आर लाइक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो, बहुत ज़्यादा सॉरी हो, तो आप ऐसे बोलोगे आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस. इस तरीके से बोलते हैं. इससे अच्छा क्या बोलो? आई एम अपोलोजेटिक. यानी मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी. तब आप यूज़ कर सकते हो आई अपोलोजाइज या आई एम अपोलोजेटिक. सो आई वॉज अपोलोजेटिक अबाउट फॉरगेटिंग माई फ्रेंड्स बर्थडे. आई फॉरगॉट माई बेस्ट फ्रेंड्स बर्थडे. दैट्स लाइक अ क्राइम ओनली. ठीक है? तो तब आप क्या बोलना चाहते हो? आई एम वेरी सॉरी, आई फेल्ट वेरी सॉरी फॉर फॉरगेटिंग योर बर्थडे. यू कैन बी लाइक I feel apologetic. Yeah, I am apologetic. Done? All right. नेक्स्ट इज वेरी स्पेशल. अगर कोई चीज़ जो है वो बहुत ही अलग हो, बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, तब आप क्या बोल सकते हो? एक्सेप्शनल. ठीक है? सो यहाँ पर ये है कि कुछ बहुत ज़्यादा अलग टाइप की बात हो रही है. वेरी स्पेशल मतलब ये नहीं है सिर्फ कि इट्स वेरी डियर टू यू. इट मीन्स कि अगर कोई चीज़ बहुत अलग है, वो नॉर्मली नहीं देखी जाती, तब हम बोलते हैं एक्सेप्शनल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं गए, आपने कोई एक स्टूडेंट्स का लॉट देखा, या फिर आप किसी बच्चे से मिले या कोई भी टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिले, एंड यू सॉ कि कुछ तो अलग बात है, मतलब ऐसा टैलेंट हर किसी में नहीं होता, सो दैट वुड बी वेरी स्पेशल. तब आप यूज करोगे एक्सेप्शनल. फॉर एग्जाम्पल, एबीसी स्कूल हैज एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स. एनी स्कूल. ठीक है? एबीसी ले लिया है ऐसी हाइपोथेटिकल कि एबीसी स्कूल के कैसे थे भाई? एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स थे, यानी कि बहुत स्पेशल, अलग ही बच्चे थे, अलग ही टैलेंटेड बच्चे थे, जो हर कोई नहीं होता ऐसा. सो यहाँ पे आप यूज कर लोगे वर्ड एक्सेप्शनल. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी अनहैप्पी. इफ यू आर वेरी सैड, यू आर वेरी अनहैप्पी, तब आप यूज कर सकते हो वर्ड मिसरेबल. तो जब छोटी मोटी बात है, बहुत ही मतलब ऐसी बस थोड़े उदास हो, तब मिसरेबल नहीं यूज कर सकते. मिसरेबल बताता ही यही है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो. सो इफ यू वांट टू से वेरी अनहैप्पी, यू कैन गो फॉर द वर्ड मिसरेबल. द पीपल इन द स्लम एरिया लुक्ड मिसरेबल. सो जितने भी लोग थे वहां स्लम एरिया में, दे वर वेरी अनहैप्पी. तो वो कैसे थे? मिसरेबल थे. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी अपसेट. इफ यू आर वेरी सैड विद समथिंग, इफ यू आर वेरी अपसेट, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत ज्यादा नाराज हो, तब आप यूज कर सकते हो वर्ड डिस्ट्रॉट. फॉर एग्जाम्पल, इवन आफ्टर अ मंथ ऑफ हर एक्सीडेंट शी रिमेन्ड डिस्ट्रॉट. भाई 1 महीना हो गया उसके एक्सीडेंट को, बट देन टू वो बहुत अपसेट है, बहुत सैड है, सो शी रिमेन्ड डिस्ट्रॉट. यहाँ शी रिमेन्ड वेरी अपसेट, तो आप यहाँ यूज कर सकते हो वर्ड डिस्ट्रॉट. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी विकेड. अगर कोई जो है बहुत ज़्यादा ही चालाक है, नेगेटिव सेंस में, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलता है, तो तब हम बोल सकते हैं वो क्या है? विलेनस है. यानी उसका जो सोच है इज़ वेरी विकेड, वो बहुत ज़्यादा चंट और चालाक है, यहाँ पे बहुत नेगेटिव माइंडसेट चलता है. दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड विलेनस. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज शॉक्ड टू सी हिज विलेनस साइड. आई वॉज वेरी शॉक टू सी दैट ही इज वेरी विकेड, या ही इज विलेनस. तो विलेनस क्या बताता है? कि कोई पर्सन बहुत ज्यादा विकेड है. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी वाइज. अगर कोई बहुत ही समझदार वाली बात हो, बहुत ही सही कोई बात हो, तो हम क्या बोलते हैं? वेरी वाइज डिसीजन. ठीक है ना? वेरी वाइज एडवाइस या वेरी वाइज सजेशन. तब आप यूज कर सकते हो वर्ड सेज. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ग्रेटफुल फॉर हिज सेज सजेशन. आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर हिज वाइज या वेरी वाइज सजेशन. बहुत ही ज़्यादा समझदारी वाला सजेशन दिया उसने, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? वर्ड सेज. सो इट वुड बिकम सेज सजेशन. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी वरीड. अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है, यू आर नॉर्मली आप टेंशन में हो, दैट्स वरीड. बट इफ यू आर वेरी वरीड, तो आप एक वर्ड यूज़ करते हो एंशियस. राइट? एंशियस ऑलमोस्ट
सभी को पता होता है कि जब भी हम बोलते हैं आई गेट एंशियस अबाउट इट या आई एम एंशियस, यानी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो। वन मोर वर्ड इज देयर जो आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज डिस्ट्रेस्ड। सो इफ यू आर लाइक नॉट ओके, इफ यू फील वेरी टेंस, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड डिस्ट्रेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी वरीड एट द न्यूज़ ऑफ माई रिजल्ट, या फिर आई एम वेरी वरीड फॉर द न्यूज़ ऑफ माई रिजल्ट, तो मैं बहुत टेंशन में हूँ भाई अपनी रिजल्ट की न्यूज़ सुनकर। सो यू कैन बी लाइक आई एम डिस्ट्रेस्ड। डन। तो वेरी वरीड की जगह आप वर्ड यूज़ कर सकते हो डिस्ट्रेस्ड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी डिफरेंट। अगर कोई चीज़ है जो बहुत डिस्टेंट है, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है किसी चीज़ में, जैसे आपको किसी ने कोई सजेशन दिया एक पार्टी ने और दूसरी पार्टी ने दूसरा सजेशन दिया, या आपकी मॉम ने एक सजेशन दिया, आपके फादर ने एक सजेशन दिया, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ऑपोजिट है, तब हम यूज़ करते हैं कि भाई दे बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तब आप यूज़ कर सकते हो डाइवर्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, suggestions of both the groups were diverse. Like for example, the manager asked you कि have you come to a conclusion, like दो ग्रुप से तुमने पूछा है तो कोई एक तो डिसीजन आया होगा। Now you will be like कि भाई दोनों ही ग्रुप ने जो सजेशन दिए हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, they are very different, तो you can use the word diverse. Done? तो कभी भी कोई चीज़ है जो आप बताना चाहते हो दोनों बहुत अलग है एक दूसरे से, diverse is the right word to use. Done? All right. नेक्स्ट इज वेरी ऑफन। अगर कोई चीज़ बहुत बार होती है, लगभग रोज़ होती है, या बहुत ही ज़्यादा कोई भी चीज़ होने लगती है, तो हम क्या बोलते हैं? वेरी ऑफन, मतलब बहुत ज़्यादा ही होता है ये सब, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड फ्रीक्वेंटली या फ्रीक्वेंट। क्लियर? सो आई मीट हर वेरी ऑफन। अगर किसी ने पूछा कि यू गाइज मेट येस्टरडे ओनली, एंड देन यू बी लाइक या वी मीट वेरी ऑफन, यानी हम बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं, तो तब आप क्या यूज़ कर सकते हो? वी मीट फ्रीक्वेंटली, यानी बहुत ज़्यादा, वेरी ऑफन। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी क्विक। अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी हो गई या हो रही है तो हम क्या बोलते हैं? इट वॉज वेरी क्विक, इट वॉज वेरी क्विक डिसीजन, तब आप बोल सकते हो रैपिड वर्ड्स। यू कैन यूज रैपिड इंस्टेड ऑफ वेरी क्विक। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड अ रैपिड प्रोग्रेस इन हिज करियर, या फिर ही मेड अ वेरी क्विक प्रोग्रेस इन हिज करियर, ऐसे ही बोलते हैं बहुत जल्दी ही सक्सेसफुल हो गया वो अपने करियर में। सो यू कैन बी लाइक कि उसकी प्रोग्रेस वेरी क्विक की जगह रैपिड, सो इट कुड बी ही मेड अ रैपिड प्रोग्रेस इन हिज करियर, तो रैपिड मतलब वेरी क्विक। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी क्वाइट। अगर कोई बहुत ज़्यादा शांत है, माहौल हो या कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, तो हम बोलते हैं ना कि वेरी क्वाइट, या द इन्वायरमेंट इज़ वेरी क्वाइट, तो इस तरीके से आप वहाँ यूज़ कर सकते हो सीधे सीधे वर्ड साइलेंट। साइलेंट सभी को पता है, बट समवेयर वी काइंड ऑफ यूज़ वेरी क्वाइट मोर ऑफन, बट वी शुड यूज़ साइलेंट। सो एवरीवन वाज साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम क्या बोलेंगे? एवरीवन वाज वेरी क्वाइट, बट क्या बोलना है आपको? एवरीवन वाज साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी रूमी। अगर कोई भी जगह है, कोई भी बिल्डिंग है, फ्लैट है, या कोई रूम है जहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो हम क्या बोलते हैं? इट्स वेरी रूमी, यानी बहुत ज़्यादा जगह है, या इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। ठीक है? तो तब हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पेशियस। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लैट वॉज स्पेशियस, यानी फ्लैट में बहुत ज़्यादा जगह थी, द फ्लैट वॉज वेरी रूमी, उस जगह यूज़ कर सकते हो द फ्लैट वॉज स्पेशियस। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी सैड। इफ समबडी इज लाइक वेरी वेरी सैड, बहुत ज़्यादा दुखी है, यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड सॉरोफुल। सॉरो का मतलब ये होता है कि भाई दुखी होना, ठीक है, कोई दुख, और सॉरोफुल है मतलब दुख से पूरा भरा हुआ, बिल्कुल परिपूर्ण, तब हम यूज कर सकते हैं वेरी सैड के लिए वर्ड सॉरोफुल। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट टेल द सॉरोफुल न्यूज टू माई फैमिली। Somebody asks what happened, did you like kind of share your news or something information with your family, and you can be like I cannot share very sad news with my family, तो very sad की जगह बोल दो sorrowful, so I could not या I cannot share sorrowful news with my family. Done? All right. नेक्स्ट इज वेरी शाय। अगर कोई पर्सन है जो कि अगर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है या बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा चुप हो जाता है, उसकी बोल नहीं पाता है, अनकंफर्टेबल फील करता है, तो हम क्या बोलते हैं? इज़ वेरी शाय, मतलब कुछ ज़्यादा ही शर्म आती है इसको, बहुत ज़्यादा शाय है, तब हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड टिमिड। फॉर एग्जाम्पल, यू मेड योर फ्रेंड हु इज़ लाइक वेरी कॉन्फिडेंट नाउ, बट जब वो स्कूल में थी दैट टाइम शी वॉज वेरी शाय, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? वर्ड टिमिड, एंड यू कैन बी लाइक शी वॉज टिमिड इन हर स्कूल बट नाउ शी इज सो कॉन्फिडेंट, तो यू कैन बी लाइक वेरी शाय बोलना चाह रहे थे आप, शी वॉज वेरी शाय ड्यूरिंग हर स्कूल डेज, तब आप यूज़ कर सकते हो टिमिड। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी कन्वेंशनल। अगर कोई बहुत ज़्यादा पुरानी सोच रखता है
या उसके थॉट्स ऐसे हैं कि ये ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए एंड ऑल। तो कुछ लोग होते हैं लाइक हमारे जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए हमारे, दे काइंड ऑफ हैव सर्टेन लिमिटेड थॉट्स, उनकी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर बहुत कन्वेंशनल थॉट्स होते हैं। सो इफ समबडी इज लाइक वेरी कन्वेंशनल, कुछ ज़्यादा ही पुरातनपंथी है, देन वी कैन यूज द वर्ड कंजर्वेटिव एट दिस प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, हर ग्रैंड मदर इज कंजर्वेटिव इन द वे ही टॉक्स, तो ग्रैंड मदर हेड वुड बिकम शी, यानी कि जिस तरीके से उसकी दादी या ग्रैंड नानी जो है, ग्रैंड मदर जो है, जिस तरीके से बात करती हैं, साउंड यही करता है कि शी इज़ वेरी कन्वेंशनल, यानी कुछ पुरानी सोच है उनकी। तो आप क्या यूज़ कर रहे हो? वर्ड कंजर्वेटिव। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी डिप्रेस्ड। इफ समबडी इज लाइक बहुत ज़्यादा दुखी, वेरी डिप्रेस्ड बोल दिया है, तो तब हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड डिस्पॉन्डेंट। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर शी गॉट रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू शी ग्रू मोर एंड मोर डिस्पॉन्डेंट। जैसे ही भाई उसका इंटरव्यू में रिजेक्शन हो गया, शी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा दुखी होती जा रही थी। तो मोर एंड मोर डिप्रेस्ड या वेरी डिप्रेस्ड की जगह आप यूज़ कर सकते हो डिस्पॉन्डेंट। क्लियर? सो डिस्पॉन्डेंट मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी अटेंटिव या वेरी डिटेल। या तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंटिव है, हर एक बारीकी को देख के चीज़ें करता है, या फिर कोई चीज़ ही बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, वेरी डिटेल्ड, ठीक है, हर एक बारीक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। दैट टाइम यू कैन यूज़ द वर्ड मेटिकुलस। नाउ मेटिकुलस ज़्यादातर हम उसी दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। एक तो जैसे कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख के फिर स्टेप्स लेता है या कोई काम करता है, या फिर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, या प्लानिंग जो हुई है बहुत बिल्कुल एक एक पॉइंट को डिटेल तरीके से देखकर फिर प्लानिंग की गई है, तो वो सब कुछ क्या हो जाता है? मेटिकुलस। सो हिज मेटिकुलस प्लानिंग लेड टू द सक्सेस। व्हाई वाज ही सक्सेसफुल? बिकॉज ही हैड डन अ वेरी डिटेल्ड प्लानिंग। तो इसीलिए क्या बोलोगे? मेटिकुलस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी बोरिंग। इफ समथिंग इन लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग, बिल्कुल कुछ भी मज़ा नहीं है, तब हम बोलते हैं इट्स डल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की जो लाइफस्टाइल है जैसे वो रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, वेरी बोरिंग, तब आप यूज़ करते हो वर्ड डल। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू अ पार्टी, इट वॉज वेरी बोरिंग, तो वहाँ पे बोल दो भाई इट वॉज अ डल पार्टी। तो जब भी आपको वेरी बोरिंग बोलना है, ट्राई टू रिप्लेस इट विद द वर्ड डल। फॉर एग्जाम्पल, योर लाइफ स्टाइल साउंड्स डल, मतलब जिस तरीके से तुम बता रहे हो डेली वही वही रूटीन है, इट साउंड्स वेरी बोरिंग, सो इट वुड बी इट साउंड्स डल। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी ब्रेव। इफ समबडी इज लाइक बहुत ज़्यादा हिम्मती, बहुत ज़्यादा ब्रेव है कोई, तो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं करेजियस। एवरीबडी नोज अबाउट बोथ द वर्ड्स ब्रेव एंड करेजियस, बट हमें पता होना चाहिए अगर हमें बोलना है कोई बहुत ज़्यादा ब्रेव है, वेरी ब्रेव, तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हो करेजियस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर करेजियस पीपल लाइक हिम, या फिर आई रियली रिस्पेक्ट यू अ लॉट बिकॉज यू आर वेरी ब्रेव। तो वेरी ब्रेव की जगह बिकॉज यू आर करेजियस, तो करेजियस इज द राइट वर्ड instead of using very brave. Done? All right. नेक्स्ट इज वेरी टायरसम या फिर वेरी बोरिंग। अगेन वेरी बोरिंग अभी हमने देखा था, बट ऐसा कुछ काम जो आपको मिल गया हो जो कि बहुत ज़्यादा टायरसम भी है, यानी बहुत ज़्यादा आप थक भी गए हो, बहुत टायर्ड फील करो, एंड ऑल्सो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग भी था। जैसे आपको कोई काम दिया गया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है, आप थक गए हो, ऑल्सो उसकी वजह से कोई मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत डल सा काम है, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड टीडियस। फॉर एग्जाम्पल, द जर्नी वॉज टीडियस, इट वॉज अ टीडियस टास्क, यानी डिफिकल्ट भी था, बहुत ज़्यादा टायरसम भी था और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी था। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी ईगर। कीन हमने एक जगह देखा था, मैं आपको बता रही थी, राइट, एक जगह हम कीन यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत शार्प होती है, वेरी शार्प, जैसे ब्लेड हो गया नाइफ वगैरह का, तो जब वो बहुत पॉइंटेड होता है तो हम बोलते हैं इट्स वेरी कीन, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ईगर है, बहुत ज़्यादा उत्सुक है, क्यूरियस है, इनक्विजिटिव है, जानने के लिए कोई चीज़, दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड कीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है आई एम वेरी ईगर टू नो हु इज़ परफॉर्मिंग टुनाइट, तो यहाँ पर आप वेरी ईगर की जगह बोल दोगे आई एम keen. For example, I am keen to learn a new language. जैसे I am very eager to learn a new language, बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ नई लैंग्वेज सीखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा उत्सुक को एक ही वर्ड से रिप्लेस कर दो, that is what keen. Done? All right. नेक्स्ट इज वेरी एक्साइटेड। इफ़ यू आर लाइक वेरी 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 एक्साइटेड फॉर समथिंग, या बहुत ज़्यादा खुश हो, तब आप यूज़ कर सकते हो वर्ड थ्रिल्ड। तो जब नॉर्मली एक्साइटेड यू आर लाइक आई एम एक्साइटेड, बट इफ़ यू आर लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड, दैट टाइम यू कैन यूज़ द वर्ड थ्रिल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोलना है द न्यूज़ ऑफ अ प्रमोशन एक्साइटेड हर, या फिर द न्यूज़ ऑफ अ प्रमोशन वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर हर, तो वो वेरी एक्साइटिंग एक्साइटेड की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो वर्ड थ्रिल्ड। सो द न्यूज़ ऑफ अ प्रमोशन थ्रिल्ड हर, यानी मेड हर वेरी एक्साइटेड। डन? ऑल राइट।
नेक्स्ट इज वेरी विंडी, अगर कुछ ज़्यादा ही हवा चल रही है बाहर, इट्स वेरी विंडी आउटसाइड, दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड ब्लस्टरी. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ वेरी विंडी डे, यानी बहुत तेज हवा चल रही थी, तो वेरी विंडी की जगह क्या यूज कर लिया आपने, इट वॉज अ ब्लस्टरी डे. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज वेरी फैंसी, अगर कुछ चीज़ जो है वो कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल ऐसी फैंसी सी, बहुत ज़्यादा ऐसी बोलते हैं ना पैसे वाली वेल्दी सी कोई चीज़ दिख रही है, तब आप यूज़ करते हो वर्ड lavish. So if something is like very expensive, something is very like बहुत अच्छी खूबसूरत ऐसे पैसे वाली जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो lavish है. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ वेरी फैंसी पार्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा ही ऐसे ऐसे लोग आए थे, बहुत ज़्यादा खर्चा किया था पार्टी में, तो वेरी फैंसी की जगह क्या बोल दोगे, इट वॉज अ lavish पार्टी. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट टर्म इज वेरी इंप्रेसिव, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर गई आपको, आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप क्या बोलते हो, इट्स वेरी इंप्रेसिव. बट यू शुड यूज द वर्ड स्टनिंग, जैसे आप देखते भी हो, व्हाट अ स्टनिंग परफॉर्मेंस, यानी कि व्हाट एन वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल, हर आउटफिट वॉज वेरी इंप्रेसिव की जगह बोलो हर आउटफिट वॉज स्टनिंग, यानी बहुत ही अच्छी थी. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी मीन, अगर कोई बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, मीन मतलब सेल्फिश, अगर कोई बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा हर एक चीज़ में सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा और उसकी वजह से किसी का भी नुकसान हो सकता है, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं क्रूअल. यानी somebody is selfish, he is mean, but if somebody is very mean, that person is cruel. For example, a strict action must be taken against cruel people. बहुत सही एक्शन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए against the people who are very mean, यानी कि who are cruel. Done? All right. नेक्स्ट इज वेरी मेसी, अगर कोई बहुत ज़्यादा ऐसी हॉचपॉच सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा गंद मचा रखा है, बहुत ज़्यादा मेसी है, हर चीज़ इधर उधर है, तब हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड स्लोवेनली. फॉर एग्जाम्पल, द लैंडलॉर्ड वॉज वेरी मेसी, तो आप बोल सकते हो द लैंडलॉर्ड वॉज स्लोवेनली, यानी बहुत ज़्यादा मेसी थे, बिल्कुल साफ सफाई नहीं थी, तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी नीट, अगर किसी को बहुत पसंद है कि हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, बहुत ज़्यादा साफ सुथरी हो, तो वेरी नीट की जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इमैक्यूलेट. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज प्रेफर टू कीप माई रूम इमैक्यूलेट, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि भाई मेरा रूम जो हो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हो, वेरी नीट हो, सो आई प्रेफर इट शुड बी इमैक्यूलेट. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी नेसेसरी, अगेन अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं असेंशियल. फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ते भी हो, दीज न्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल फॉर योर हेल्थ, दिस फूड इज असेंशियल फॉर यू, तो इस तरीके से असेंशियल तभी यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो वेरी नेसेसरी इट वुड बिकम असेंशियल. फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग एवरी पॉइंट केयरफुली इज असेंशियल, हर एक पॉइंट को पढ़ना, या फिर रीडिंग एवरी पॉइंट इन एन अग्रीमेंट इज वेरी नेसेसरी, सो इट्स असेंशियल. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी नर्वस, अगर कोई बहुत ज़्यादा नर्वस है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें, दैट टाइम वी यूज द वर्ड एप्रीहेंसिव. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज सर्टेनली एप्रीहेंसिव बट डिड नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन विथ मी, यानी उसको देख के समझ आ रहा था 100% वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, बट उसने मुझे कुछ बताया नहीं कि वो क्यों नर्वस था. सो इफ समबडी इज वेरी नर्वस, इट मीन्स एप्रीहेंसिव इज द राइट वर्ड. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी नाइस, अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप उस जगह वेरी नाइस की जगह क्या बोलो, काइंड बोलो. जैसे अगर हम बोलते हैं इट वॉज वेरी नाइस ऑफ यू, तो हम बोल सकते हैं इट वॉज काइंड ऑफ यू, तो काइंड इज द वर्ड जो आप वेरी नाइस की जगह यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, ही इज काइंड टू एवरी वन ही मीट्स, ही इज वेरी नाइस टू एवरी वन ही मीट्स, तो वेरी नाइस हटा दो, क्या लिख दो, ही इज काइंड टू एवरी वन ही मीट्स. डन? नेक्स्ट इज वेरी पेल, अगर किसी का चेहरा जो है बहुत ज़्यादा ऐसा मुरझाया हुआ लग रहा है, इट लुक्स लाइक वेरी पेल बिकॉज कोई बीमार था या समथिंग, तो हम बोलते हैं ना फेस हैज टर्न वेरी पेल, मतलब पीला पड़ गया है, फीका पड़ गया जो हम बोलते हैं. सो वी कैन यूज द वर्ड एशियन. फॉर एग्जाम्पल, हिज फेस वॉज एशियन, आई एम श्योर ही वॉज इल, यानी हिज फेस वॉज वेरी पेल, इसका मतलब वो बहुत बीमार था. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज वेरी परफेक्ट, अगर कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, लाइक इट्स वेरी परफेक्ट, कुछ भी गलती नहीं है, दैट टाइम व्हाट वी से इज फ्लॉलेस, यानी कोई गलती नहीं थी. फ्लॉज मतलब मिस्टेक्स, सो हर आंसर्स वर फ्लॉलेस, यानी उसके आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट थे. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वेरी प्लेजेंट, अगर कोई जो है जिसकी पर्सनालिटी बहुत प्लेजेंट है, कोई हमेशा खुश रहता है, बहुत प्यार से बात करता है सबसे, तो हम यूज करते हैं वर्ड एमिएबल. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड अ एमिएबल पर्सनालिटी, यानी उसकी बहुत ज़्यादा प्लेजेंट पर्सनालिटी थी, शी वॉज अ एमिएबल पर्सन, तो इस तरीके से आप एमिएबल का यूज करते हो. डन? ऑल राइट.
नेक्स्ट इज अ वेरी पावरफुल, अगर कोई चीज़ जो है वो पावरफुल इन द सेंस ऐसे है कि जिसकी वजह से आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, यू काइंड ऑफ डू दैट। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है ना, लाइक वी गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट विच आर वेरी पावरफुल, सो इट इज compelling, like it forces you. So the series were so compelling that I ended up watching all the episodes. Like हम वेब सीरीज देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं, where we know कि भाई अब सो जाना चाहिए, but they are so powerful, very powerful, यानी ऐसा इंटरेस्टिंग सा रहता है कुछ टॉपिक that it's compelling, जिसकी वजह से आप फोर्सफुली जो है पूरी मूवी देखकर फ्रीज होते हो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज वेरी फैट, इफ समबडी इज लाइक वेरी फैट, कोई बहुत ज़्यादा मोटा है, तो हम वर्ड यूज़ करते हैं ओबीस। एंड ओबीस इज समथिंग जो कि एक ऐसी कंडीशन हो जाती है व्हेन पर्सन इज वेरी वेरी फैट, जिसकी वजह से दे काइंड ऑफ स्टार्ट डेवलपिंग सम कंडीशन, सम डिसीजेस। सो ओबीस पेशेंट्स वर एडवाइज टू चेंज देयर डाइट। सो कभी भी कोई ओबीस पेशेंट था या फिर वेरी फैट आपको यूज़ करना है, सो दे वर एडवाइज दे शुड स्टार्ट डाइटिंग, अदरवाइज दे कंडीशन कैन गेट क्रिटिकल। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज वेरी फ्रेंडली, समबडी इज लाइक वेरी फ्रेंडली, बहुत प्यार से बात करता है, एंड नेवर यू फाइंड लाइक अनकम्फर्टेबल, एंड यू आर समबडी जो हर किसी से जल्दी से पीपल्स पर्सन हो, जल्दी से मिलजुल जाते हो, दैट टाइम यू कैन यूज द वर्ड अफेक्शनेट। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज अ वेरी फ्रेंडली पर्सन, तो आप बोल सकते हो माई ब्रदर इज अ अफेक्शनेट पर्सन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ वेरी फनी, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही हंसी मजाक वाली थी, लाइक हंसी नहीं रुक रही किसी चीज़ को देखकर, तो हम बोलते इट वॉज वेरी फनी, तो आप बोल सकते हो इट वॉज हिलेरियस। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड द कंप्लीट सिचुएशन वेरी फनी, भाई जो कुछ भी हुआ कुछ ज़्यादा ही फनी था, तो आप बोल सकते हो आई फाउंड द कंप्लीट सिचुएशन हिलेरियस। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी डिफिकल्ट, इफ समथिंग इज लाइक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फॉर यू, जैसे हमने बोला था वेरी हार्ड, तो आपने डिफिकल्ट बोल दिया, बट इफ समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही करने में, दैट मीन्स दैट टास्क इज चैलेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी परफॉर्म द चैलेंजिंग टास्क स्मूथली, उसने जो भी चैलेंजिंग टास्क था उसको बहुत ईजिली या स्मूथली जो है कर लिया। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी डिस्ट्रेसिंग, अगर कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाली है, दैट टाइम यू कैन यूज़ द वर्ड ड्रेडफुल। फॉर एग्जाम्पल, हिज स्टोरी वॉज ड्रेडफुल टू मी, यानी उसकी स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग, बहुत ज़्यादा सैड करने वाली थी, सो इट वॉज ड्रेडफुल। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज अ वेरी थर्स्टी, इफ़ यू आर लाइक बहुत ज़्यादा आपको प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको कुछ ना कुछ चाहिए पानी पीने के लिए, उस कंडीशन में आप बोलते हो आई एम वेरी थर्स्टी, यू कैन से पार्च्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ फ्रूट जूस एज आई वॉज पार्च्ड, मेरे को भाई जो भी मिला, आई हैड अ फ्रूट जूस की बॉटल, तो मैंने वही पी लिया, बिकॉज आई वॉज पार्च्ड, आई वॉज वेरी थर्स्टी। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी ग्लैड, इफ यू आर लाइक वेरी वेरी हैप्पी, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई एम ओवरजॉयड, यानी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सो आई वॉज ओवरजॉयड टू मीट माई फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड टू मीट माई फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आप यूज़ कर सकते हो आई वॉज ओवरजॉयड। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज वेरी कोर, अगर किसी चीज़ का बिल्कुल सब्सटेंस बोलते हैं ना, एक निचोड़, भाई पूरी मुद्दे की बात ये है, अगर 2 घंटे की मीटिंग होती है, उसका एक पॉइंट जिसमें वो पूरा समराइज हो जाए, उसे कहेंगे वेरी कोर, तो उसके लिए वर्ड होता है जिस्ट। दैट मीन्स द जिस्ट ऑफ द फैमिली वॉज दैट, सॉरी फॉर द मीटिंग वॉज दैट एवरीवन हैड टू वर्क ऑन वीकेंड्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, कोई मीटिंग वगैरह हुई ऑफिस में और उसमें इतनी सारी बातचीत हुई एंड समबडी वॉज लाइक एब्सेंट, तो उसने पूछा भाई क्या बताया मीटिंग में, सो यू विल बी लाइक बस एक मुद्दे की बात थी, जिस्ट था या समरी जो थी वो ये था दैट वीकेंड्स पे भी सबको अब काम करना पड़ेगा, सो दैट इज व्हाट द जिस्ट इज। डन, ऑल राइट। So with this we finally come to an end of a lot of words जो कि आप यूज़ कर सकते हो instead of using very and a particular word। तो आप normally very जो भी word यूज़ करते हो try to kind of replace them forever with these words। So I hope आपको समझ आ गया आपको क्या words यूज़ करने हैं to kind of decorate your language, to try to kind of polish your speaking skills or writing skills। So I hope this will be very helpful for you। So with this we come to an end of this video, but yes, in the next video we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.